गाइस जल्दी से बुलाओ अपने दोस्तों को जो भी है। लास्ट टाइम वार्निंग दी थी, लेट होगा तो नहीं चलेगा, प्लीज जल्दी बुलाओ सबको। हाँ गाइस, अपने फ्रेंड्स को बोल दो जिसको भी एंट्री लेनी है अपने रियल नेम से आए। ये नेम चेंज करेंगे तो मैं अलाउड नहीं करूंगा।
सब आ गए क्या? नहीं आया तो प्लीज जल्दी जल्दी बुलाओ, बिकॉज मैं बस लास्ट 2 मिनट्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड ये कोई नाम चेंज करके आ रहा है, जोनस जॉर्ज करके। मैं एंट्री नहीं दूंगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगर फिर एक बार और मुझे ये दिखा, मैं सीधा उसको रेस्ट्रिक्ट कर दूंगा। फिर वो लेक्चर में आ ही नहीं पाएगा, फिर वो जो भी होगा, आई डोंट केयर। तो प्लीज अटेंडेंस लिस्ट चेक कर लो। इन केस अगर किसी दूसरे का नाम लेके कोई दूसरा आ गया है तो अभी से इन्फॉर्म कर लो। बाद में बोलोगे सर मेरे नाम का कोई और आके बैठ गया है, तो वो नहीं चलेगा, फिर मैं दोनों को ही निकाल दूंगा। तो अभी से चेक करो, अगर कोई है कि भाई तुम्हारी जगह कोई और आ गया है तो देख लो, बताओ मुझे, तो मैं उसको निकाल दूंगा फिर। अभी क्लियर करने बोल रहा हूँ, अभी कर लो। बाद में टाइम पास करोगे, मैं दोनों को बाहर निकाल दूंगा, काम ही खत्म। तो तुम बैठो आराम से, मजे करो लेक्चर के बाहर। ठीक है? और ये जॉनस जॉर्ज अभी भी नहीं मान रहा है, मैं इसको हटा रहा हूँ अब। गाइस जल्दी से बुलाओ सबको, जो भी है, इतना टाइम नहीं चलेगा।
क्यों भाई, कल प्रीलिम्स है तो क्यों नहीं आने वाले भाई सब? एंड ना अभी जोनस को बोल दो आ जाए, एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता उसका, ठीक है। एंड ये प्रणय पवार दो डिवाइस से क्यों सर, ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ। वो जोनस को ले लीजिए ना मीटिंग में। हाँ उसको बोलो भी आ जाए, ले लूंगा, मेरे को एक्चुअली नाम नहीं ठीक पता, है, मुझे लगा कोई टाइम कर रहा है इसलिए। ठीक है सर। एंड प्रणय पवार दो क्यों नाम से आ रहा है, एक नाम से एंट्री लेना भाई। और कोई नहीं आने वाला है। डेट्स ऑल, अराउंड 30 के आसपास ही रहने वाले हैं, 29 28। इस सौ के क्यों जाग रहे हैं सब? आराम आराम से। जानवी माइक ऑफ कर ले। प्रणय, प्रणय को आने दो पहले। जानवी माइक ऑफ कर ले। सॉरी सर, सॉरी। हाँ, हाँ सर। माइक ऑफ कर। हाँ किया। तो चालू कैसे है? आपने बोला। हाँ जिष्णु, तेरा पता है माइक ऑफ नहीं कर रहा, ओके। कुछ लगा के चिल्ला रही, सुन नहीं रही है। प्रणय पवार के नाम से 3 एंट्री दिखा रही मुझे वेटिंग रूम में। अब मैं ये तीनों को एंटर अलाउड नहीं करूंगा। एक आएगा तो चलेगा, दो तीन एक साथ आएंगे नहीं चलेगा, ठीक है। उसको बोल दो। ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आई डोंट थिंक अब कोई आने वाला है ज्यादा। सब आराम आराम से आ रहे हैं, मैं उतना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। चलो, लास्ट टाइम याद है सबको? वो कॉल वाली कंडीशन बची थी, स्टैक स्टैक समझा दे, तो बस कॉल वाला कंडीशन याद है? लास्ट लेक्चर जितने भी थे मीरा रोड वाले, कल हुआ सर ना लास्ट बताया लेक्चर? आज कोड्स, लेकिन कोड्स शिवम थोड़ा जोर से बोलना, नहीं समझा। एक बार वापस से बोल। कोड्स लिख रहे थे, कोड्स कोड्स। कोड्स तो लिखने थे, बट कोड्स के पहले भी करना था ना कुछ, कोड्स के पहले भी कुछ तो करना था। मतलब वो स्टैक समझा रहे थे आप, उसके बाद कॉल वाला। कॉल वाले का रिटर्निंग फंक्शन बाकी था ना तुम्हारा? हाँ, क्या हमने बताया था कि मतलब अगर बीच में छोड़ देते तो स्टैक में रह जाता है। तो वो वापस से थोड़ा सा बताना है। तो वही बता रहा हूँ, उसको बता के फिर कोड लिखना चालू करते हैं, ठीक है। हाँ, मेरा स्क्रीन विजिबल है क्या सबको? हाँ सर। हाँ। हाँ, जस्ट अ सेकेंड। आयुष, तुम्हें मैंने को होस्ट बनाया, इनकेस मेरा अगर नेटवर्क इशू रहेगा, सो मुझे वापस से होस्ट बना देना, ठीक है। ऑल्दो आज होना तो नहीं चाहिए, बट फिर भी सेफ्टी के लिए कर दिया। सेफर साइड अपना अच्छा रहेगा। बस जागते रहना। चलो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट का उस दिन का पेंडिंग का पार्ट बाकी था, हमारे थोड़ा सा पार्ट बचा था सिर्फ, वो खत्म करते हैं आज फटाफट। हम्म। या करेक्ट, रोटेट वाले से बाकी था हमारा, रोटेट कॉल बाकी था। स्टैक वाला कंडीशन समझा था ना सबको? एक बार थोड़ा बता दें। ठीक है, वापस से बता देता हूँ, सुनो। स्टैक में होता क्या है? स्टैक में आप एक एक करके पहले प्रोग्राम लोड, आपका कोई भी इंस्ट्रक्शन जब रन होता है ना, तो रन होने से पहले वो स्टैक में जाता है, ठीक है। देखो, स्टैक है।
ऐसे स्टैक है, ठीक है। अब वो स्टैक क्या है, मेमोरी है बेसिकली, नथिंग, कुछ ज्यादा नहीं, मेमोरी है सिर्फ, ठीक है। अब होता क्या है इधर, एड्रेस है 09 0A 0B 0C, ठीक है, ऐसे कंटिन्यूशन में एड्रेस है। अब हुआ क्या, जब भी कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होने जाएगा तो वो यहाँ पे पहले लोड होगा, मेमोरी मेमोरी में लोड होगा। मेमोरी में एक बार आ जाएगा, उसके बाद वो आगे जाएगा। मेमोरी के बाद मेमोरी में अगर नहीं आएगा तो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म ही नहीं हो पाएगा। ऐसे हर इंस्ट्रक्शन के साथ होता है क्या? हाँ, आंसर है यस। हर इंस्ट्रक्शन पहले मेमोरी में आता है, उसके बाद ही वो आगे जाता है। अभी जब आप कोड में लिखेंगे ना तो आप उसको मेमोरी में डालेंगे, बिना मेमोरी में डाले आप उसको काम नहीं करेंगे। तो जब मेमोरी में आता है ना, तो होता क्या है, नॉर्मली जब आप फंक्शन करते हैं, जब नॉर्मल जंप कॉल करते हैं ना, तो क्या होगा, आप सपोज आपने यहाँ से जंप रखा है सीधा 0C पे, सो आप यहाँ से सीधा 0C पे आ जाएंगे, ठीक है। बट बट 0C पे तो आ गए, अब ये 0B का इंस्ट्रक्शन तो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर आपकी फर्दर सिचुएशन से कुछ कंडीशन बनी, फर्दर आगे कुछ केसेस आए जहां से आपको कुछ एक स्टेटमेंट है कि आप वापस से 0B में आएंगे, तो हो जाएगा। बट अगर वो कंडीशन नहीं बनी तो 0B एग्जीक्यूट होगा क्या? बताओ। अगर मैं 0 से जंप की कंडीशन लगाता हूँ 0C में, तो 0C में आएगा, ठीक है। अब 0C से आगे का इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होगा, और इन फ्यूचर अगर कहीं पे ऐसा आया कि यहाँ से वापस 0B पे जाओ, तो जाओगे, वरना नहीं जाओगे। तो इन केस अगर इसे आया ही नहीं वो 0B पे रिटर्न का स्टेप, तो क्या जो 0B कभी एग्जीक्यूट होगा? कभी नहीं होगा। नहीं होगा। तो जंप का ये ड्रॉबैक था। तो वो चीज को कॉल ने खत्म किया था। कॉल ने क्या किया, कॉल ने क्या बोला, कॉल है ना क्या करता है, जब आप स्टेप्स एग्जीक्यूट करते हो तो स्टेप्स की भी स्टैक बनती है, बराबर, जैसे आपको मैंने बताया अभी। ये तो इंस्ट्रक्शंस आपने स्टोर किया है, फिर स्टेप एग्जीक्यूशन की स्टैक बनती है। तो उसमें होता क्या है, आपका जो ये है ना, ये वाला, इसका जो एड्रेस है वो स्टैक पॉइंटर में स्टोर हो जाता है। कहाँ पे? स्टैक पॉइंटर की प्रोग्राम काउंटर एक बार बताओगे कोई? मुझे करेक्ट करना चाहोगे कोई? सर वापस बोल दूंगा। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या था? प्रोग्राम काउंटर का काम क्या था, जल्दी बताओ। बताओ भाई, रिवीजन लगेगा, रिवीजन के बिना कुछ नहीं होगा। तुम रिवाइज करके नहीं आओगे तो लेक्चर्स नहीं होंगे अच्छे से, फिर समझेगा ही नहीं कुछ। जल्दी से बताओ। कोई भी आंसर कर सकता है, चलेगा। रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, किसी मिरर वाले आंसर करेंगे। पर्पस सीखने का है, कोई भी आंसर कर सकता है। अरे नालायको, ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि माइक का ऑप्शन ही दिया, माइक ओपन कर सकते हो तुम सब, तो करो फिर आंसर दो। मंडी कर। क्या हो गया? रिवाइज। रिवाइज ही नहीं किया? रिवाइज नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता भाई। चलो, श्रेयांश का आंसर आया। नेक्स्ट प्रोसेस का एड्रेस पॉइंट करेंगे, बराबर एकदम करेक्ट श्रेयांश। क्या होगा सुनो, प्रोग्राम काउंटर को मैंने बताया था। ये कौन है अचानक से बीच छोड़ के आ रहा है? अरे सर मैं बोल रहा था तो उसने बोल दिया कोई नहीं। अच्छा ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ, सुनो होता क्या है, एक सेकंड। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा। देखो होगा क्या, प्रोग्राम काउंटर जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन स्टोर करना होता है उसको रखता है, बराबर, उसको स्टोर करता है प्रोग्राम काउंटर हमारा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये तो तुम परफॉर्म कर रहे हो ना, तो प्रोग्राम काउंटर इसका इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेगा, ठीक है। इसका इंस्ट्रक्शन स्टोर कर लेगा, किधर करेगा, स्टैक पॉइंटर में। स्टैक बनाते हैं ना हम एक एक इंस्ट्रक्शंस की, तो यहाँ पे स्टोर कर लेगा। ऐसे स्टोर कर लेगा तो होगा क्या, तुम ऊपर के सारे फंक्शन ये जब इसके यहाँ से जहां जहां था, तुम सपोज कहीं दूसरी दुनिया में भेज दिया उसने, यहाँ पे कुछ और कोड्स लिखे थे, ठीक है। उसने यहाँ से तुमको यहाँ फेंका। अब अगर यहाँ से रिटर्न जंप क्या करेगा, जंप यहाँ खत्म करा देगा, ये बीच के बसे जितने भी हैं सबको छोड़ देगा। बट कॉल ऐसा नहीं करेगा, कॉल क्या बोलेगा, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप था ना, इसका एड्रेस तो उसने इधर स्टोर कर लिया, तब क्या करेगा कॉल, यहाँ से वापिस यहाँ भेज देगा। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कॉल और स्टैक पॉइंटर का, ठीक है।
समझा क्या सबको? और कॉल ये करता है उसको वापस भेज देते हैं, भले वो आए ना आए। हाँ, अब जंप क्या है, जंप वापस भेजने का चांसेस रखता नहीं है। अब अगर तुमने लिख लिख दिया तो ठीक है, नहीं लिखा तो नहीं भेजेगा। कॉल वो एड्रेस स्टैक पॉइंटर में स्टोर करवा लेता है, ताकि तुम जब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते जाओगे ना दूसरे वाले, एट लास्ट ये पूरा का पूरा कहीं ना कहीं तो खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जो ये बचा हुआ है ना यहाँ पे नेक्स्ट लाइन का एड्रेस, वो तुम्हारे स्टैक में ऑलरेडी पड़ा है। मतलब स्टैक खाली नहीं हुआ है, तो स्टैक खाली करना पड़ेगा, यानी उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो वो वापस यहाँ पे फेंक देगा, यहाँ से फिर आप आगे का काम अपना एग्जीक्यूट करोगे। जंप ये काम नहीं करता है। बस इतना बड़ा, इतना ही डिफरेंस है कॉल और जंप में, और कुछ नहीं है। और सारा फंक्शन सेम चलेगा और कुछ भी नहीं। देखो अब उसको कैसे स्टोर करते हैं वो देखना है तो वो इधर देख लो। देखो होता क्या है, होता क्या है इधर देखो, आओ इधर। एड्रेस लिखे, ऐसे कोई स्टैक का भी बनेगा, स्टैक का भी एक डब्बा बन जाएगा। ऐसे मल्टीपल एड्रेस वाले स्टैक का भी डब्बा बनेगा। आप देखो, सपोज स्टैक पॉइंटर है मेरा यहाँ, ठीक है, स्टैक पॉइंटर है यहाँ, तुम्हारे एड्रेस, मैं उल्टा लिख रहा हूँ क्योंकि उल्टा यूजुअली समझ जाता है लोगों को, और कुछ नहीं। जो मेमोरी लोकेशन है ना, मेमोरी लोकेशन उल्टी देता हूँ, रुको दिखाता हूँ कैसे बोल रहा हूँ मैं। आई डोंट नो ये लैग क्यों कर रहा है इतना, बिकॉज यूजुअली करता नहीं है। नॉर्मल तो लेक्चर कंडक्शन अलाउड करता है। देखो, एक बड़ा सा डब्बा, जैसे बहुत सारी लोकेशन, ठीक है। अब उसमें उसमें क्या होएगा, एड्रेस स्टोर है, ठीक है, एड्रेस स्टोर है। सपोज मान लो यहाँ पे तुम्हारा स्टैक पॉइंटर पड़ा है, क्या पड़ा है, स्टैक पॉइंटर यहाँ पड़ा है ये वाले में। स्टैक पॉइंटर से एक नीचे और दो नीचे तुम अपने एड्रेस स्टोर करोगे, ठीक है। एक नीचे और दो नीचे क्या करोगे, नेक्स्ट जहाँ पे पीसी तुम्हारा स्टोर करे ना, प्रोग्राम काउंटर ने जिसका इंस्ट्रक्शन स्टोर किया है, उसको तुम इस स्टैक में डाल दोगे, उसको तुम इस स्टैक में डाल दोगे। तो होगा क्या, देखो, एक सेकेंड, करो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे सपोज इसका एड्रेस है 09, ये है 0A, ये फिर थर्ड वाला है 0B, फिर 0C, 0D, और ये 0E, ठीक है। अब स्टैक पॉइंटर क्या करेगा, ये 0C पे इंडिकेट करो ना, तो 0B, 0A, इन दोनों जगहों पे तुम्हारे नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन जो किधर स्टोर है, प्रोग्राम काउंटर में, उसको भर देगा, ठीक है। हितेश त्रिपाठी अपने लेक्चर में यूजुअली आते हैं क्या, हितेश त्रिपाठी? नहीं सर, मतलब है हमारे क्लासेस की। कौन से डिपार्टमेंट से है, CS है, IT है? CS। तो मतलब लेक्चर में अलाउड है ना उसको, कि नहीं? हाँ हाँ। वो फालतू में इनोसेंस नहीं करना चाहिए, मेरे को टाइम पास नहीं चाहिए। टाइम पास हुआ तो देखो शिवम, तुझे पकड़ूंगा, तूने रिस्पॉन्स किया है उसके लिए, ठीक है, पहले बता रहा हूँ, तूने बताया। चलो कंटिन्यू रहते हैं, हाँ। प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, अब सपोज यहाँ पे मैं यहाँ था, यहाँ पे अपना कर रहा था, और इसके आगे जा रहा था, ठीक है। एक सेकेंड, कंटिन्यू करते हैं। देखो, सपोज तुम 0A एग्जीक्यूट कर रहे हो, ठीक है, तो 0A तो हो गई। अब 0A के बाद जो 0B भरा है ना, 0B, ये इसका, यहाँ 0A सेम मत समझना, ये C0 में चलेगा, ये D0 में चलेगा, ठीक है। D009 है यहाँ पे, और फिर D00, दोनों मेमोरी लोकेशंस अलग हैं, एक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये C00A चल रहा है, आगे क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, C00B। तो ये क्या करेगा, C00B को यहाँ और यहाँ भर देगा, C00B को, एक C0 यहाँ, 0B यहाँ। जूम करता हूँ किनको, अगर किसी को ना दिख रहा हो तो। ये देखो, यहाँ पे ये वाला, ये लोकेशन दिख रही है, ये C00 भी छोटा छोटा लिखे मैंने, यहाँ पे भर देगा, और फिर 09 पे आ जाएगा। क्या होगा, दो पीछे कूद जाएगा। अब इससे होगा क्या सर, क्या फर्क पड़ रहा है इससे, हमें कुछ समझ ही नहीं रहा है।
देखो स्टैक पॉइंटर है ना, ये नीचे सब भरे हैं, तो धीरे 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 सब खाली करना चाहेगा, ठीक है। स्टैक पॉइंटर धीरे 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 सब खाली करना चाहेगा। तो तुम वापस 09 पे आ गए, 0 C से 0 B 0 A भर गए, 09 पे फिर से आ गए। अब एग्जीक्यूट किया, नीचे कुछ भरा है ना, खाली थोड़ी ना हुआ है, तो इसको इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यानी इसका एड्रेस लोगे और इसके एड्रेस पे जो भी स्टोर्ड है उस पर जाके उसको एग्जीक्यूट कराओगे। ये काम सिर्फ कॉल करवाता है, जंप नहीं करवाता है। जब ये जो नेक्स्ट स्टोरिंग वाला सेक्शन था ना, वो जंप नहीं कर पाता है, बस यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और वही यहाँ पे तुम्हारा लिखा भी है, वही चीज यहाँ पे तुम्हारी लिखी है, देखो। प्रोग्राम काउंटर में एक हायर पार्ट होगा, एक लोअर पार्ट होगा। हायर पार्ट स्टोर करेंगे कहाँ? स्टैक पॉइंटर -1 में। लोअर पार्ट स्टैक पॉइंटर -2 में। अब स्टैक पॉइंटर को हम स्टैक 2 स्टेप पीछे ढकेल देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था अभी जस्ट। जैसे यहाँ पे बताया, स्टैक पॉइंटर ओरिजिनली 0C पे है, बट हमने ये स्टोर किया फिर 09 पे भेज दिए, ठीक है। तो यहाँ भी वही होगा, 2 पीछे भेज दोगे। अब प्रोग्राम काउंटर का तुमने डेटा एक बार स्टोर कर लिया ना स्टैक में, अब प्रोग्राम काउंटर चेंज हो सकता है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर तुमने कॉल लगाया है ना, तो प्रोग्राम काउंटर कॉल में जो लिखा है ना एड्रेस, वहां पे प्रोग्राम काउंटर चला जाएगा। तो उससे वो होगा क्या, प्रोग्राम काउंटर को तो भाई हर बार नया इंस्ट्रक्शन जो भी आएगा उसका एड्रेस रखना पड़ता है। तो प्रोग्राम काउंटर हमेशा 0 से थोड़ी ना पकड़ के बैठ सकता है, या 0D थोड़ी ना पकड़ के बैठ सकता है। तो वो क्या करेगा, आगे जहां का भी है वहां पे चला जाएगा। बट जो तुम्हारा बीच का 0 भी था, उसको छूटने नहीं दिया, उसने उसको स्टैक में भर दिया। तो हुआ क्या, तुमने बाहर सब कुछ कंप्लीट किया ब्लॉक में, वापस से रिटर्न आए, और अपना जो 0C वाला उसके आगे का पार्ट था वो सब कंटिन्यू किया। अभी क्लियर हुआ क्या? जल्दी से आया ना बोलो, फिर कंटिन्यू करते आगे। हाँ ठीक है। देखो यहाँ भी सेम चीज है जैसे कल बताया था मैं। जंप के लिए जैसा था वैसा ही कॉल भी सेम चलता है। कॉल यानी उस पर चले जाओ, जंप यानी उस पर कूद जाओ। बट जंप क्या करेगा, रिटर्न नहीं आ पाएगा, कॉल रिटर्न आएगा। कॉल इफ नॉट 0, अगर 0 नहीं है तो कॉल करो, अगर CZ लिख दिया तो, अगर 0 है तो कॉल करने वाला करना नहीं। कॉल ऑन कैरी, यानी अगर CC दिया है, अगर कैरी जनरेट हुआ तो करने का, वाला नहीं करने का। वेरे CNC में नहीं जनरेट होगा तो करने का, जनरेट हुआ तो नहीं करने का। CPO, अगर पैरिटी ऑड है तो कर लो, नहीं है तो मत करो। उसका जस्ट अपोजिट है CPE, कॉल इफ इवन पैरिटी। अगर आपकी पैरिटी इवन है, यानी नंबर ऑफ वंस इवन है, तो आप उस एड्रेस पे चले जाएंगे, उसको एग्जीक्यूट कराएंगे आगे का। बट अगर नहीं है तो नहीं कराएंगे। सेम गोस फॉर प्लस एंड माइनस। अगर आपका जो आया है आंसर सोल्यूशन, वो अगर पॉजिटिव है, साइन फ्लैग 0 है, सो उसको एग्जीक्यूट कराएंगे, वरना नहीं कराएंगे। इधर उल्टा होगा, अगर वो नेगेटिव है तो कराओगे, पॉजिटिव है तो नहीं कराओगे। बस सही है और कुछ नहीं है। देख लो, अब जैसे यहाँ पे मैंने CNZ लिखा, CNZ D000, तो हुआ क्या, अगर 0 नहीं है, कॉल ऑन नॉट 0। अगर 0 नहीं है तो D000 पे जाओ, वरना मत जाओ। जैसे यहाँ देखा A001 और फिर कॉल ऑन नॉट 0, कॉल इफ नॉट 0। क्या ये नहीं 0 है, क्या ये, क्या ये 0 है? नहीं है। नहीं है तो क्या होगा, इधर कूदेंगे, D00 पे कूदेंगे, D001 पे आएंगे। D001 पे आके ये पूरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करेंगे। ए को 0 कर दिया, ठीक है। अब वापिस से इधर उठ के आओगे, C003 वाली लोकेशन है ना, यहाँ आओगे, बी में ए को स्टोर करोगे, यानी बी में 0 0 रखोगे, और फिर उसको एग्जीक्यूट होल्ड कर दोगे। क्लियर हुआ? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, क्लियर हुआ क्या? आया ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब ये आया है RET, जो ऊपर में लिखा नहीं है। बोला सर, नहीं हुआ सर, क्या हो गया? नहीं क्लियर हुआ। क्या डाउट आया बताओ फिर, अभी इसमें जो डाउट आया बताओ तो मैं क्लियर करूंगा फिर। सर मतलब आपने ये D0 के बाद वो D01 के बाद का निकल कि या आपने यहाँ इंस्ट्रक्शन ट्रेन करवाया उसके बाद। सुन देख, एक एक करके लाइन बाय लाइन हमारे इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है। अभी देख, ये ना अलग से मेमोरी लोकेशन है, ये इसके कंटिन्यूएशन में नहीं है कभी भी। ये अलग मेमोरी लोकेशन से, ये अलग मेमोरी लोकेशन है, जगह ही अलग है पूरी। तो अब होगा क्या, जब CNZ परफॉर्म करेंगे ना, तो ये जो है ना CNZ, ये हमेशा ऊपर वाले पे, ऐसे CNZ जेड, फिर JNZ, ये जितने भी हैं सब जस्ट उनके ऊपर वाले पे परफॉर्म होते हैं। तो अब ये अपने ऊपर वाले देखेगा, ऊपर क्या था A, तो चेक करेगा क्या
क्या ए का कंटेंट 0 नहीं है? हाँ नहीं है, तो जंप करो, किधर एड्रेस दिया है D000 पे है, उधर क्या फंक्शन दिया था, डिक्रीमेंट ए, तो ए को हमने डिक्रीमेंट करके 0 0 किया। अब अगर डीसीआर ए तुमको नहीं पता है तो तुम्हारी गलती, बिकॉज मैंने कल ही कराया है, ठीक है। आरईटी फंक्शन क्या है? आरईटी फंक्शन रिटर्न है, जस्ट नीचे उसके बाद है वो बताऊंगा, बट उसके पर उसको छोड़ को तो छोड़ो। तो आरईटी रिटर्न क्या होगा, यहाँ से रिटर्न जाओ। अब रिटर्न कहाँ जाओगे, रिटर्न कहाँ जाओगे, जहाँ पे तुमने कॉल किया ना, जस्ट उसके नीचे। और इसका एड्रेस स्टैक में भरा था इसलिए तुम जा पाओगे, ठीक है। बस उसको बुड्डी में ए को भरा और फिर खत्म कर दिया, होल्ड कर दिया, स्टॉप कर दिया, एग्जिट। वो ठीक कहता है है सर इसमें क्या सर। नहीं। अब इसमें क्या नहीं समझा वो बता मुझे, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, वो समझाओ। नहीं नहीं, अभी आपने वापस समझाया मुझे। ठीक है चलेगा। किसी को भी डाउट रहेगा तो उसे पूछो, वरना नहीं पूछोगे तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, तो सीधी बात। अच्छा, अभी आरईटी रिटर्न, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। अब होता क्या है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, जो भी तुम्हारा रूटीन था ना, जो भी तुमने बाहर से हो, जो D000 वाली एक्स्ट्रा स्टैक, एक्स्ट्रा सा अलग सा लोकेशन था, जहाँ पे कुछ थोड़े मोड़े इंस्ट्रक्शंस लिखे थे, उन सबको एग्जीक्यूट करके वापिस से अपने जो तुम्हारा चल रहा था प्रोग्राम उधर चले जाओ, ठीक है। इसी को हम कहते हैं रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन, और कुछ अलग नहीं एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे भी तुम रजिस्टर इंडायरेक्ट मोड है, क्यों रजिस्टर इंडायरेक्ट मोड है, क्योंकि यहाँ पे आप दिखोगे आगे, अगर आप देखो थोड़ा, हाँ, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आरईटी खाली बताया है और कुछ नहीं बताया। तो हम इन शॉर्ट मानते हैं कि आरईटी रिटर्न में सिर्फ एड्रेस हमें प्री डिफाइंड होती है और कुछ नहीं, ठीक है। ये देखो, प्रोग्राम काउंटर के लोअर वाले में आप स्टैक पॉइंटर स्टोर करते हो, प्रोग्राम काउंटर के हायर वाले में स्टैक पॉइंटर +2 +1 करते हो, और स्टैक पॉइंटर को 2 आगे बढ़ा देते हो, फिर आगे नीचे जाता है और कुछ नहीं होता है। और साइज तो खाली रिटर्न बताया, तो 1 बाइट, आपने कुछ थोड़ी ना बताया। एड्रेस तो मान के चलते क्योंकि वो स्टैक में भरी थी इसलिए, ठीक है। अब ये आया आर कंडीशन, यानी रिटर्न कंडीशन। रिटर्न तो करोगे, एक तो है जो रिटर्न, कि आपको करना ही करना है। अब दूसरा है रिटर्न कंडीशनल, करना है कि नहीं करना है, और कंडीशन में डिपेंड करेगा। फॉर्मेट सेम है, प्रोग्राम काउंटर के लोअर पार्ट में स्टैक पॉइंटर, हायर पार्ट में स्टैक पॉइंटर +1, और स्टैक पॉइंटर को 2 आगे से बढ़ा दो। अगर तुमको याद हो तो ये जो स्टैक बना रहा था मैं, ये 0 2 0 3 0 4 0 5। अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम नीचे साइड आओगे बराबर, तुमको ऊपर साइड नहीं जाना है। तो स्टैक पॉइंटर ऐसे नीचे नीचे नीचे, जब तक वो खत्म नहीं होता, जब तक पूरा खाली नहीं हो जाता, तब तक तुमको आना पड़ेगा नीचे। तो ये कब तक चलेगा, देखो। अगर रिकंडीशन बोला है ना, तो सपोज तुम स्टैक पॉइंटर इधर था, ठीक है, आर कंडीशन दिया ना, तो क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर के लोअर वाले पार्ट में स्टैक पॉइंटर स्टोर हो जाएगा, ये वाला। उसके अपर पार्ट में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, और स्टैक पॉइंटर को हम 2 आगे बढ़ाएंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा स्टैक पॉइंटर हमारा। तो हुआ क्या, ये जो दोनों थे ना, ये यहाँ वाले, ये और ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे, कैसे, प्रोग्राम काउंटर में आ गए। अब प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, जो भी स्टैक के अंदर भरा है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो स्टैक के अंदर 0 3 0 4 के अंदर जो भी एड्रेस दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस खत्म काम। और फिर नीचे स्टैक पॉइंटर 4 पे आ गया, 2 पे था 4 पे आया, यानी 2 का जो भी कंटेंट था, 2 का 3 का एग्जीक्यूट कैसे होगा, प्रोग्राम काउंटर में बैठ के। अब 4 पे हो, अब ऐसे ही आगे अगर वापस ऐसे कुछ होगा तो फिर करोगे। बस यही बचा है और कुछ है ही नहीं इसमें। अब उसके भी अरे देखो अलग फिर अलग। से एक बार बता। अच्छा ठीक है, बताओ, एक सेकंड। देखो, इधर है ना, सब जगह वो स्टैक वाला दिमाग में याद आना चाहिए, स्टैक नहीं आएगा ना दिमाग में तो नहीं चलेगा अपने को। स्टैक नहीं आएगा तो बहुत गड़बड़ होएगा, ठीक है। देखो बताता हूँ, स्टैक पॉइंटर, स्टैक तुमको भी जस्ट बताया था मैंने। स्टैक एक खाली डब्बा होता है, ऐसे 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 ऐसे, बहुत सारे उसमें जगह होती है, सेल्स होते हैं, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना, बहुत गंदा है, मेरे को ड्राइंग वैसे भी नहीं पसंद थी कभी। अब ये 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7, ठीक है। मैं आगे के स्टार्टिंग के 2 हायर बिट्स नहीं लिख रहा हूँ, सब समझ के चलेंगे कि ये D0 में चल रहा है, ठीक है। D0 0 1 D0 0 2 D0 0 3, ठीक है। अब होगा क्या, ये स्टैक है हमारी, यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होंगे उसका एड्रेस उससे स्टोर होता जाएगा, ताकि हमको पता चलेगा कि हाँ हमको वो करना है। स्टैक कैसे बढ़ती है, नीचे से ऊपर बढ़ती है, ठीक है।
सबसे पहले नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे बढ़ती जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, होता क्या है, तुम यहाँ पे हो, स्टैक पॉइंटर में हो, ठीक है। अब क्या हो गया, तुम इसके आगे का फंक्शन एग्जीक्यूट कराना चाहते हो, तो वो कैसे होगा, अगर आपने आर कंडीशन लिखा है तो, यानी आप किसी सब रूटीन पे गए, आप किसी सब रूटीन पे गए, वहां पे काम कराया, अब वहां पे आरईटी आया, तो क्या करोगे, जो नेक्स्ट स्टैक पॉइंटर के अंदर आगे के दो एड्रेस है ना, एक खुद का, एक उसके आगे का, उसको प्रोग्राम काउंटर में भर लोगे। ये 2 बाइट स्टोर, ये 1 बाइट स्टोर करेगा, ये 1 बाइट, यानी 2 नंबर, 2 नंबर, टोटल मिला के 4 नंबर एड्रेस आ गया। और 4 नंबर मिला के जैसे एड्रेस आया, उसको प्रोग्राम काउंटर में भर लिया। सपोज इसका कंटेंट था Z0, इसका कंटेंट था 04, तो क्या किया, C004 प्रोग्राम काउंटर में भरा, और स्टैक पॉइंटर को यहाँ पटक दिया उठा के, क्योंकि बीच के दोनों एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना इंस्ट्रक्शन, जो भी एड्रेस रखा है उसका इंस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्रोग्राम काउंटर आगे, स्टैक पॉइंटर आगे आ गया। अब स्टैक पॉइंटर देखेगा यहाँ पे कुछ है कि नहीं है, होगा तो एग्जीक्यूट कराएगा, नहीं होगा तो चला जाएगा रिटर्न, और क्या। समझा अभी अर्षदा? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो रिटर्न वाली भी कंडीशन देख लो, रिटर्न में भी सेम चीज चलने वाली है। RNZ अगर 0 नहीं है तो रिटर्न करो, यहाँ पे 0 है तो रिटर्न करो, यहाँ कैरी है तो रिटर्न करो, यहाँ नहीं है तो करो, अगर पैरिटी ऑड है तो रिटर्न करो, इवन है तो इधर रिटर्न करेंगे, इधर नहीं करेंगे, प्लस है तो इधर रिटर्न करो, माइनस है तो इधर रिटर्न करो, इधर प्लस है तो नहीं करोगे, इधर माइनस है तो नहीं करोगे। बस वो जैसे जंप था ना, जंप का सब सब जंप के भाई बहन है, और कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो 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 देखो, यहाँ देखो सबसे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दे, देखो अगर पहले मैंने मूव A, 0H1 था, यानी ए में 0H01 स्टोर किया। अब कॉल ऑन नॉट 0 D000H, अगर ऊपर का कंटेंट 0 नहीं है तो D000 पे जाओ, ऊपर कंटेंट 0 नहीं है, हम चले गए D000 पे, हमने ए को डिक्रीमेंट किया। अब RZ रिटर्न करो, अगर तुम्हारा अगर तुम्हारा ऊपर का जो है वो 0 हो गया है, Z फ्लैग 1 हो गया है, क्या ऊपर का नंबर डिक्रीमेंट A से A0 हो गया, जी हाँ हो गया, तो अब रिटर्न कर जाओ। रिटर्न इफ 0, हाँ 0 है तो रिटर्न करो, रिटर्न कहाँ करोगे, ये C003 यानी मूव B कॉमा है, तो फिर से मूव B कॉमा है, यानी B के अंदर A का कंटेंट, A का कंटेंट क्या है 0 0, तो B के अंदर क्या स्टोर हुआ 0 0, फिर होल्ड कर दो, बस और कुछ है ही नहीं। अब ये थोड़ा ध्यान देना, RST एंड रिस्टार्ट, रिस्टार्ट पूरा रिस्टार्ट कर देता है, पूरा मतलब पूरा, हाँ पूरा, पूरा का पूरा एड्रेस खाली कर देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। देखो कमेंट पढ़ो जरा, कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द इंस्ट्रक्शन हुज एड्रेस इज 8 टाइम्स द कंटेंट ऑफ n, दिस इंस्ट्रक्शन आर यूज्ड विद इंटरप्ट्स, इंटरप्ट्स के टाइम पे कभी कभी इनको यूज करते हैं। देखो अभी होगा क्या, एड्रेस देते हैं, रिस्टार्ट के लिए एड्रेस देते हैं, ऐसे नहीं कि हवा में उड़ा दिया, कैसे देते पहले वो समझो, फिर आगे बताता हूँ। अभी ये ऑपरेंड पे डिपेंड करेगा, ऑपरेंड 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, कब तक, 7 तक। कैसे देखो, 0 है, 0 × 8, 1 है, 1 × 8 सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब 0 × 8 यानी 0, तो 0 हेक्साडेसिमल, 1 × 8 1, 1 × 8 8, तो 8 हेक्साडेसिमल, तो 8 हेक्साडेसिमल 0008, ये क्या है, ये क्या है, 8 × 2 16, 16 16 लिख सकते हो क्या, नहीं, क्यों, नॉर्मल 16 16 होता है, हमको तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, तो 10 में किया, फिर ये 8 3 सा 24, 24 सॉरी, 8 3 सा 24, तो 24 यहाँ से लिख सकते हो, नहीं हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बस वही है, अभी तक होगा क्या, खाली वो ध्यान देना, ठीक है। जब RST 0, RST 7, RST 6 लिखते हो ना, तो वो है ना रीस्टार्ट एड्रेस भेजता है, यानी क्या, आपको ये लोकेशन पे जाना है और फिर से पूरा प्रोग्राम करना है, फिर से पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, उसके नीचे जो जो लिखा है सब करना पड़ेगा। ये रिस्टार्ट की बहुत बड़ी भंगारियत भी है और खासियत भी है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रोस एंड कॉन्स दोनों ही समझ लो। देखो क्या करते हैं, स्टैक पॉइंटर के पिछले वाले में एक्स स्टोर कर लेंगे, उसके दो पीछे एल कर देंगे और स्टैक पॉइंटर को दो पीछे भेज देंगे, प्रोग्राम काउंटर में 8 * n, यानी ये जो रिस्टार्ट एड्रेस है वो भेज देंगे। कैसा है देखो, दिखाता हूँ, ठीक है। स्टैक, अब स्टैक पॉइंटर इधर, तुम्हारा सपोज यहाँ पे जो कोड है
कोड तुम्हारा C00A पे है, C00B, ठीक है। C00A पे तुमने RST डाल दिया, RSTN, RSTN नहीं डालते, RST नंबर डालते हैं, ठीक है। RST7 मान लो, चलो। तब होगा क्या, होगा क्या, C00A में आपने RST7 कर दिया, तो C00B जो है ना, इधर 0B, इधर सॉरी 0B नहीं, 0C के साथ, C0 इधर 0B, हाँ, ये स्टोर हो जाएगा और स्टैक पॉइंटर 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या, तुमने रिस्टार्ट का ऑप्शन रिस्टार्ट बोल दिया, यानी पूरे प्रोग्राम को बंद करके फिर चालू करना पड़ेगा। अब कहाँ जाओ, रिस्टार्ट के लिए भी कोई होगा ना लोकेशन की, सर कहाँ जाना है, तो यहाँ जाना है 8 × N, जो यहाँ पे एड्रेस करे थे ना, रिस्टार्ट एड्रेस बना रहे थे ना, यहाँ पे जाना है। तो प्रोग्राम काउंटर को यहाँ लगा दोगे, प्रोग्राम काउंटर यहाँ से सारा इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे जैसे अभी मैंने 7 लिया, तो इधर आ जाएगा प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर में क्या स्टोर हो जाएगा, 0038। तो 0038 के बाद के सारे इंस्ट्रक्शन को स्टोर कराने पड़ेंगे, और फिर स्टैक पॉइंटर आगे बढ़ बढ़ के काम कराएगा। अब कब तक कराएगा भाई, वो भी तो ना, रिस्टार्ट आपने बोला है, बट कब तक सारे काम कराएगा, कहाँ से कहाँ तक, तो वहां भी कहीं ना कहीं तो हॉल्ट आएगा, वहां पे खत्म कर देगा, रुक जाएगा। उसके बाद स्टैक देगा, नहीं भाई स्टैक तो भी भरी है, अभी दो दो चीजें हैं, 2 एड्रेस है, मतलब 2 एड्रेस का टाइप बताया खाली, मिलाएंगे तो एक एड्रेस बन जाएगा, C00 भी पूरा एक एड्रेस। तो उसको स्टैक के हिसाब से फिर से वहां जाके आगे का काम करना पड़ेगा। क्या ये क्लियर है, वापिस कॉल जैसा फंक्शन ही है, खाली वहां जो खोदना होता था वो आपको बताते थे, यहाँ पे आप n लेके उसको वो 8 से मल्टीप्लाई करके हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करके वो लोकेशन पे जाके फिर से पूरा काम करवाते हो, और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या, जल्दी से बोल के मैं आगे का 2-3 समय 2-3 बच्चे कुछ है वो कराऊं, खत्म करूं। नो रिस्पॉन्स मान के चलो, आना तुमको, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये है PCLD, PCHL, सॉरी LD HL, होगा क्या, लोड प्रोग्राम काउंटर विथ HL। एच क्या था, HL क्या है हमारा, रजिस्टर पेयर, बराबर, HL क्या है, रजिस्टर पेयर, PC क्या है, प्रोग्राम काउंटर। हमें प्रोग्राम काउंटर के अंदर HL पेयर का कंटेंट भरना है, यानी HL पेयर के अंदर जो भी एड्रेस है उसको प्रोग्राम काउंटर में डाल दो। तो होगा क्या, आपका जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो कैसे एग्जीक्यूट होगा, जो प्रोग्राम काउंटर के अंदर है, यानी प्रोग्राम काउंटर के एड्रेस में है। अब प्रोग्राम काउंटर में आपने क्या रखा है, HL, यानी HL के अंदर जो भी एड्रेस है वो प्रोग्राम काउंटर के अंदर आया। अब उस एड्रेस में क्या इंस्ट्रक्शन लिखा है, जो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बस खत्म। अब क्योंकि आपने यहाँ पे HL आपने डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया, HL पैर के थ्रू रेफर करा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट मोड हो गया, इनडायरेक्ट रजिस्टर हो गया। साइज से PCHL एक ही ऑप कोड है, उसका हो गया, फ्लैग कोई इफेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज सारे आप ऊपर नीचे जाएंगे। अब प्रोग्राम काउंटर के हायर सेक्शन में H में जो कंटेंट होगा वो, लोअर सेक्शन में L जो कंटेंट होगा वो, बस और कुछ नहीं। समझेगा सबको, प्लीज हाँ या ना बोलो। मशीन कंट्रोल अपने काम का नहीं है, मशीन कंट्रोल अपने को रेयर केसेस में आएगा, बट इन केस आएगा तो मैं तुमको फिर वहां समझा दूंगा, फिर मैं तुमको लेके आ जाऊंगा, ठीक है। क्लियर है कि सबको, इतना फटे जल्दी से बोलो, मैं कोड लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। हाँ। ठीक है, चलो मैं कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ फिर। 2 सेकंड बस, लोड हो जाएगा उसको। जिस तो थियरी में हो सकता है क्या आता है, बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं वो लोग, डिपेंड करता है हर वो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने सारे फंक्शन है, वो यूजुअली कुछ भी दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो ऐड हो गया, जंप हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मूव हो गया, यही सब देते हैं। बट बोल नहीं सकते, कभी उनका मूड खनक गया, कुछ अलग दिमाग में सोच रहे थे वो, कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सोच रहे थे कि बच्चों को थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स लाते पेपर में, तो वो केसेस में वो इसमें से कुछ और उठा के दे सकते हैं। जैसे वो पुश वाले केसेस हो गए, पुश पॉप ये वाले, तो वो ऐसे ऑल तो देते नहीं, बट मैं
करा दूंगा, ये नहीं कि नहीं कराऊंगा, कराऊंगा बट इसके लास्ट में कराऊंगा। पहले थोड़ा कोड लिख लोगे तुमको समझेगा कि करना क्या होता है, कैसे क्या होता है। फिर एट एंड मैं वो स्टैक वाली भी करा दूंगा, जो लास्ट में मशीन लर्निंग है ना वो करा दूंगा। इनफैक्ट मैं अगर नहीं भी कराऊंगा ना, तुम अगर पढ़ते हो एक बार उसको, एक बार भी रीड करोगे ना, 50% तो समझ जाएगा। आई गारंटी 50% समझेगा, बस इफेक्टिव रीडिंग होनी चाहिए। ये नहीं एक बार पढ़ लिया, मूड नहीं बना, मजा नहीं आया, सर आओ समझाओ, वो करोगे तो फिर तो हो ही गया, फिर वो इफेक्टिव रीडिंग नहीं कहलाती। ठीक है। आओ अच्छा, अभी कोड लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। सब ध्यान दे के आ जाए इधर, जितने भी हैं बैठे मेरे महारथी लेक्चर में, क्योंकि मैं बाद में फिर एंटरटेन नहीं करने वाला। ठीक है। अगर तो किसी बोलो मतलब बोलो आज बोलो। जो आप कोड लिख सिखा रहे हो, ये मतलब इसका मतलब एक फॉर्मेट रहेगा ना जो हर कोड में आएगा, बस उसमें बस अंदर के इंस्ट्रक्शन चेंज होंगे। फॉर्मेट है, फॉर्मेट अगर टीपीएस सामने है तो खोलो एक बार उसको। आपको निमोनिक्स लिखना है, कमेंट लिखना है, इनको एड्रेस भी देना है। पेपर में ये आएगा, पेपर में यहाँ आता है 5 मार्क के लिए। और ऐसे 6 सवाल टोटल आते हैं, 6 में से 2 ऑप्ट करने होते हैं। ठीक है। 6 सवाल आते हैं, 6 में से 2 ऑप्ट करने हैं लास्ट के सेक्शन के, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है, और कोई मेजर रीजन नहीं है। बट हाँ, लास्ट के 10 मार्क्स तो स्कोर करने ही है, तो इधर से ही होंगे, कहीं से नहीं हो सकते हैं। ठीक है। मैं 2 मिनट के लिए पॉज म्यूट कर रहा हूँ अपना माइक। अगर कोई भी है आने वाला, जिसको आने का है, कोड देखने का, कोड लिखना स्टार्ट करने का है, तो आ जाए फटाक से। मैं 2 मिनट के लिए वेट कर रहा हूँ एंट्री के लिए, वरना मैं एक बार कोड लिखाना स्टार्ट करूंगा फिर मैं शांत बैठ जाऊंगा, फिर मैं किसी को एंट्री अलाउड नहीं करूंगा। तो प्लीज, 2 मिनट का टाइम है, जिसको भी अगर बुलाना है तो बुला लो फटाफट। ठीक है। क्या लोग हो यार, तुम लोग अपने दोस्त को भी नहीं बुला रहे हो, भला चाहते नहीं हो उसका। तुम तो मना ही रहे हो, बैठ के कंपटीशन कम हो जाए, अभी से बोर्ड्स में मार्क्स कमाएंगे, काम खत्म, मेरा कंपटीशन खत्म। वाह, क्या दोस्त हो तुम यार। मैं तो कभी ना करता, मैं तो दोस्त को खींच के लेके आता था, मेरे टाइम पे लेक्चर होते थे मैं तो लेके आता था उसको, चल भाई। तुमको ही पता है कि तुम्हारा पहला प्रीलियम है, इसके मार्क्स मैटर करते हैं, नो डाउट, बट इतने नहीं करते। फर्स्ट प्रीलियम है तुम्हारा, प्रैक्टिस टेस्ट है, थोड़ी ना तुम्हारे इंट्रेंस में काउंट होगा ये। इंट्रेंस में ये थोड़ी काउंट होता है। तुम्हारा जो बिहेवियर क्लास में अब तक, जो भी क्लास में बिहेवियर था वो, फिर जो तुमने इंटरनल सब जो प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करोगे वो, ये सब काउंट होता है भाई। तुमको क्या लगता है कि तुम अभी ये पार्ट टेस्ट ये सब तो वो ठीक थे, अभी जो प्रीलिम्स लिखोगे उसमें तुम अच्छा स्कोर कर लोगे, तुम्हारे इंटरनल्स बढ़ जाएंगे ना जी ना। जो भी ये सोच रहा था भाई, गलत फहमी था, बहुत बड़ी गलत फहमी में वो, जो था हो गया अभी खत्म। और वैसे पेपर शायद परसों से है ना, कि कल से ही है? कल से ही कल से ही है। कल कौन सा है, फिजिक्स? क्या केमिस्ट्री। जो पहला क्या है, है? टाइम टेबल क्या जगह बताओ तो, सबसे पहले कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है, यानी 17th को कैम हो गया, ठीक है, फिर इंग्लिश। इंग्लिश, 18th को इंग्लिश, ठीक है, फिर फिजिक्स। 19th को फिजिक्स, फिर CS1 CS2। दोनों साथ में? नहीं, अलग अलग। CS1 पहले, फिर 21 को CS2, बराबर। फिर मैथ्स। फिर मतलब 23 को मैथ्स, हाँ। ये है। अब इसमें से मैथ्स लास्ट
क्या हो गया शिवम? मैथ्स लास्ट में। मैथ्स लास्ट है तो मैथ्स की तुमको टेंशन नहीं लेना चाहिए, मैथ्स तो लास्ट में आराम से हो ही जाता है, संडे का गैप मिल जाता है। 17 केमिस्ट्री, कल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो हो जाती है, केमिस्ट्री कौन सी इतनी वो बची तुम्हारे में? वैसे भी इसमें सर तुम्हारा डी लिखने ब्लॉक, की आदत नहीं है ना, मतलब वो अचीवर्स तो वैसे भी, लेकिन लीडर्स को तो आदत नहीं है ना, वो तो अभी बोर्ड्स का टेस्ट भी नहीं दिए। अरे बाबा, थियोरी लिखने का आदत नहीं है ये माना, बट अभी लिख तो सकते हो ना, ये थोड़ी ना कि पूरा चला गया हमेशा के लिए, लिख तो पाओगे ना। थोड़ा कम लिखोगे, गंदा लिखोगे तो पहले ही प्रीलिम है ना। उल्टा ये वो टाइम है जहां तुम खुद को टेस्ट कर सकते हो कि तुमको कितना क्या क्या आता है, कौन सा चैप्टर आता है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता, मैंने जितना आज तक पढ़ा है ना, अब तक जो भी पढ़ा है, सुबह से दोपहर तक रिवाइज करता। शाम को जैसे भी लेक्चर रख दिया गया है तो मैं लेक्चर अटेंड करता, मैं नहीं छोड़ता लेक्चर, मैं लेक्चर अटेंड करता। मैं अगले दिन सुबह में उठता, कल सुबह उठ के रिवाइज करता, जाता, पेपर लिखता, पेपर देखता, पेपर में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें मैंने क्या क्या गलती की है, कौन सा सेक्शन मेरा वीक है, मैं वो पहले पेपर से निकालता भाई। पहले पेपर से मैं सिर्फ वही करता कि मेरे को, मैंने सारे पढ़े थे, मेरे को कॉन्फिडेंस था इतना 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 इतना। बट अब जब पेपर लिखा तो पेपर लिखने पे रियलिटी फेस हुई कि हाँ भाई देख भाई, पहले तू इतना बोल रहा था, अब हुआ क्या, आया क्या? तेरे को ये चैप्टर तो आता ही नहीं है, ये चैप्टर तू बहुत गलती कर रहा है, जबकि तू बोलता था पहले आता था। तो मैं उस पर वर्क करता, ऐसे ही हर एक सेक्शन के साथ करता। और मैं एक चीज क्लियर करता हूँ, जेई में जो तुमने कंटेंट पढ़ा है ना, बोर्ड्स में भी 80% वही है। 80%, नॉट इवन 50, 80% वही कंटेंट है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा एक बार अच्छे से रीड करो, वही है। बिकॉज हमने भी दिया है, हमको ही पता है, ठीक है। इंग्लिश बोल सकता हूँ आउट ऑफ बॉक्स, बिकॉज भाई इंग्लिश थोड़ा सा अलग है, तुमने पढ़ा भी नहीं है, इंग्लिश छोड़ दो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डन, तुम्हारा हो जाना चाहिए था। CS1, CS2 तो चलो 2 चैप्टर हो गए। CS1 मैं कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कराऊंगा। बट टिल देन, तुमने जो तुम्हारे प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े हैं, जो मिरर मिरर वाले, जैसे मिरर रोड वालों ने तो पहले भी पढ़ा है ना, एटलीस्ट थोड़ा एफर्ट दोगे तो तुमको वापस रिकॉल होगा। ऐसा नहीं है कि रिकॉल नहीं होगा। और C++ के बेसिक्स तो सारे हो ही गए ना। ईस्ट वेस्ट ब्रांच वालों के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की पहले का सारा कंटेंट हो गया है। अब सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छी है उनकी। तो माइंड भी वो 2 लेक्चर्स और लेके खत्म कर दूंगा मैं, उसके आगे छोड़ूंगा नहीं फिर उसको। उसके बाद आगे जो भी बचेगा वो सब हम देखेंगे फिर, क्योंकि उसके बाद छोटे छोटे चैप्टर्स बचते हैं। C++ खत्म होने के बाद तुम्हारे तो ईस्ट वेस्ट वाले, तुम्हारे तो खाली 5 चैप्टर भी छोटे वाले बचेंगे, एंडिंग वाले। मेरा रोड का ज्यादा है, मेरा रोड के पास अभी है, थोड़ा सा बर्डन ज्यादा रहेगा उनपे। पर ठीक है, क्या ही करेंगे, अभी करेंगे धीरे धीरे खत्म, ठीक है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कोड क्या लिखा है, कैसे लिखा है? थियरी की मार्किंग नहीं, बहुत अच्छा, हाँ। मैं भेजता हूँ। एक्चुअली वो थोड़ा टाइम लग रहा है बनाने में, मेरे भी थोड़ा इधर उधर काम ज्यादा फंसे। मैं भेज रहा हूँ, ट्राई करता हूँ कि मैं कुछ भी करके कल तक भेज दूँ। ट्राई करता हूँ। इनके मैं भूल जाऊँ तो प्लीज मेरे को वापस रिमाइंडर दे देना व्हाट्सएप पे, एक मैसेज डाल देना। नहीं वो तो डाल देना, ठीक है, अगर मैं इनकेस भूल गया तो। चलो प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। माइक खोल सकता है बेटा, माइक का दिया है परमिशन मैंने। बार बार अभी चैट मत पढ़वा मेरे को। चलो। ओके सर। चलो कोड स्टार्ट करते हैं, अपन कोड लिखना स्टार्ट करते हैं भाई। इतने दिन से सर जान खा के बैठे थे, कोड लिखेंगे कोड लिखेंगे, होता क्या है दिखाओ, चलो। देख लो भाई, स्क्रीन पे पड़ा है तुम्हारे कोड। क्वेश्चन पढ़ो पहले, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम। हर प्रोग्राम जो इधर तुम लिखते हो इसको असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम क्यों बोलते हैं? ऐसे असेंबल करो, देखो लैंग्वेज प्रोग्राम, लैंग्वेज पे छोड़ दो, असेंबल प्रोग्राम पे ध्यान दो। अपने इंस्ट्रक्शंस को ऐसे, तुम्हारे प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उसको ऐसे असेंबल करो कि तुम एक एक करके उसको एग्जीक्यूट करा सको, ठीक है। बस और कुछ नहीं है, एक सेकंड ना, एक कॉल आ रहा है। चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा लेक्चर। क्वेश्चन पढ़ो क्या है। राइट असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू ऐड two hexadecimal numbers 12H and 7A, store sum of memory location in C000H। देखो तुमको ऐड करना है 2 नंबर, क्या क्या? एक 12H, दूसरा 7A, ठीक है। 12 हेक्साडेसिमल, 7A हेक्साडेसिमल, तुमको ये ऐड करना है।
और किधर स्टोर करना है, लोकेशन दी है किधर, C000H। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये सब इसको हम हटाते हैं, ठीक है, इसको हम नहीं देखते, इसको हम अभी नहीं देख रहे, ठीक है, कोड साइड करो, हम खुद से लिखना ट्राई करते हैं पहले। एक बात बताओ, 12 और 7 है, दो डेटा, पहले उसको उनको स्टोर करना पड़ेगा, बराबर कि नहीं, बताओ, हाँ बराबर, चलो ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने ऐसा कोई प्रोग्राम, कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा था जहां पे तुम ऐड R1, R2 ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन पढ़ा था क्या? नहीं, मतलब दो ऐड नहीं कर रहे थे। दो रजिस्टर्स हम नहीं करते थे, हम क्या करते थे, ऐड आर करते थे। अब इधर होता क्या था, एक्यूमुलेटर में तुम आर ऐड करते थे ना, बराबर। हाँ तो इससे अभी देखो, ऐसे ही तुमको समझ समझ के पकड़ना पड़ेगा कि तुमने आज तक ऐसा तो कोई देखा नहीं, हाँ ये देखा था, इसमें एक ए आता था, एक आर आता था, यानी मुझे एक को तो एक्यूमुलेटर में रखना पड़ेगा, एक को एक्यूमुलेटर में रखना पड़ेगा, दूसरे को रजिस्टर में रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 12 12 इसको रख लेते हैं, 12 ही नहीं, 1 2 इसको रख लेते हैं, चलो रख लेते हैं। आप कोई कोई बोलेगा सर 7 ही रखे क्या, हाँ रख लो चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो मुझे एक्यूमुलेटर में, चलो मैंने 12 रखा, 1 2 रखा है, मुझे एक्यूमुलेटर में 1 2 रखना है। अच्छा ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन था जिससे तुम यहाँ लिखी हुई चीज को इसमें रख देते थे, बताओ चलो, ऐसा कौन सा इंस्ट्रक्शन था जिससे तुम सेकंड प्लेस पे रखी हुई चीज को फर्स्ट प्लेस पे डाल सकते थे, मतलब उसमें स्टोर कर सकते थे, ऐसा कौन सा था ऑपरेशन? मूव, मूव, बराबर। तुम मूव लिखते हो, मूव A, B अगर लिखते हो तो होता क्या है, बी का कंटेंट ए में जाता है, ठीक है। अच्छा मूव तो आएगा, बट मूव की कौन सी कैटेगरी, क्या मेमोरी लोकेशन वाला, क्या इमीडिएट डेटा वाला, क्या नॉर्मल रजिस्टर्स वाला, कौन सा? तो रजिस्टर्ड डायरेक्ट हो। नहीं नहीं नहीं, ध्यान देना है, ध्यान देना है। डायरेक्ट वाला। नहीं डायरेक्ट भी नहीं हर्षदा, इधर, इमीडिएट हो जाएगा। नो, यहाँ पे डेटा दिया है ना, डेटा वाले सेक्शन में हमेशा इमीडिएट आएगा, मैंने बहुत बार बोला इमीडिएट है। ही बोला सर अभी। हाँ तूने अब बाद में बोला ना, पहले तो तूने डायरेक्ट और फिर रजिस्टर बोला था ना, हाँ उसको करेक्ट करा था मैं। MVI A, 12H हुआ क्या, ए के अंदर 12 भर गया, बराबर, ए के अंदर क्या भर गया, अब क्या भरना है, अब 7। अब ऐड। अब देखो, हाँ, अब दो चीजें तुम्हारे पास, अब दो चीजें हैं, अब इसको तुम या ऐसे नहीं कर सकते सर कि किलोमीटर पर R1 ऐड करें, फिर उसको दूसरे बार R2 ऐड करें, फिर दोनों को बाद में ऐड कर दे। नहीं समझो, आप इसे बोलना, मतलब R1 को अलग से ऐड किया, फिर R2 को अलग से ऐड किया, फिर दोनों को साथ कर दिया। यू आर सेइंग कि R1 में पहले मैं कुछ स्टोर करूं, फिर R2 में स्टोर करूं, और फिर R1 को ए में ऐड कर दूं, फिर R2 को ए में ऐड कर दूं, ऐसा? हाँ बट देख शिवम, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, तू ऐसे करने जाएगा तो ए में क्या स्टोर तुझे पता नहीं है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी स्टोर हो सकता है ना, गार्बेज वैल्यू, जब यहाँ पे मैंने किया तो यहाँ से ए का वैल्यू 1 2 सेट हुआ, बट इनिशियल केस में देखते हैं बस दो ऑप्शन। इसको अगर तुझे ये वाला केस परफॉर्म कराना है ना, उस केस में तुझे पहले ए को 0 बनाना पड़ेगा, पहले तू ए को 0 बनाएगा, फिर एक R1 एक R2 में स्टोर करेगा, और फिर आगे का काम कर लेगा भले, ठीक है, फिर तू कर सकता है। बट आई विल नॉट सजेस्ट दैट, बिकॉज वो बहुत बड़ा है। तुमको कभी भी कोड लिखना है ना, तो दिमाग में एक चीज याद रख के लिखनी है, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में हो, C++, जावा, पाइथन, जावा, रिएक्ट, C#, कोई भी लैंग्वेज है दुनिया की, तुमको ऐसा कोड लिखना है जो कम इंस्ट्रक्शंस करे और अच्छा आउटपुट दे, कम स्टोरेज खाए, कम टाइम ले, कम लाइन लिखनी पड़े, और आउटपुट सेम एज इट इज वैसा ही आए। अब जैसे तू यहाँ बोल रहा है पहले ए में करेंगे, फिर R1 में करेंगे, फिर R2 में करेंगे, स्टोरेज बहुत जाएगी, ठीक है, स्टोरेज बहुत जाएगी। अब देख, जैसे यू मैं कोड लिख रहा हूँ ना, इसको मैं दो तरीके से लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, तुमको मैं दो तरीके से लिख के दिखाऊंगा, यही कोड सेम कोड, ठीक है, दो तरीके से लिखता हूँ, देखो। पहले मैंने ए के अंदर 1 2 रख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं बी रजिस्टर में बी रजिस्टर में 7 A स्टोर करता हूँ पहले, तो क्या होगा, MVI 7, 7 आएगा, नहीं 7 नहीं आएगा, क्या आएगा,
बी कॉमा 7A हेक्साडेसिमल। हुआ क्या, 7A को तुमने बी में स्टोर किया, ठीक है, तो ए भी हो गया, बी भी हो गया। अब कर लो ऐड, ऐड बी, ठीक है, ऐड बी, तो हुआ क्या, ए में ए प्लस बी गया। ये समझना बहुत जरूरी है, नहीं समझे तो उड़ोगे। ए में गया, अब क्या करोगे, उन्होंने कहा था स्टोर करना था, स्टोर कौन सी लोकेशन में करना था, स्टोरिंग देखो यहाँ से खाली साइड से थोड़ा देखेंगे, C000 में अपने को स्टोर करना है। देखो मैं भी देखूंगा, तुम भी देखोगे। तुमको C000 में स्टोर करना है अपना एक्यूमुलेटर कंटेंट। कैसे करोगे, कौन सा ऐसा ऑपरेशन था जहां से एक्यूमुलेटर कंटेंट C000 में आ जाता था, बताओ चलो। STR. STR नहीं था, STA था। ध्यान से पढ़, वापस PDF भेजा है ना, खोलो ना, इंस्ट्रक्शन भेजे थे ना मैंने, खोलो। सर हाँ, बोल ना। आपने भी तो वही किया था, मैंने बोला था। नहीं, मैंने अलग किया। तूने क्या कहा, सुन देख, मैंने जो इंटरप्रेट किया तेरे मीनिंग, मैं तुझे पहले वो बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना बताता हूँ। मुझे जो तूने जब बोला ना, तो मुझे क्या लगा मैं वो बता रहा हूँ। मुझे क्या लगा, पहले तू ए में 0 0 करेगा, फिर आ बी में तू 12 लेगा, फिर डी में तू 7A लेगा, फिर A+B करेगा, फिर A+D करेगा, और फिर उसको स्टोर करके एग्जिट कर देगा। तू स्टार्टिंग में यही बोल रहा था ना शायद, मतलब कि मैं कुछ। ऐसे बोल रहा था कि हम लोग ने डी कंसिडर किया। हम्म। हाँ, तो हम लोग सीधा एक्यूमुलेटर का हम लोग जीरो नहीं करे फिर भी, तो ए प्लस बी, फिर दूसरी बार एक्यूमुलेटर में ए प्लस डी करके उस दोनों को ऐड नहीं कर सकते। देख कर सकते हैं, नो डाउट, देख वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जो A+B A+D कर सकता है, लॉजिकली यू आर करेक्ट। बट उस केस में तुझे ए को 0 पहले बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज प्रीवियस कंटेंट ए के अंदर क्या था हमें नहीं पता। इन केस अगर वो 0 0 तो तेरा आंसर करेक्ट आएगा, बट 0 0 नहीं तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। बैलेंस मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक्यूमुलेटर में है ना पहले से 12 स्टोर कर दिया, फिर मैंने बी में ना 7A स्टोर किया, और जैसे मैंने ऐड भी किया ना, तो ये आपस में डायरेक्टली ऐड हो गए। तो मुझे ये जो एक एडिशन था ना, ये मतलब 12 और 0 का जो एडिशन था ना, इसका एडिशन मुझे ये परफॉर्म नहीं करना पड़ा, मैं डायरेक्टली इसको ये बता दिया। समझा। हाँ समझ, हाँ। आपने डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर। हाँ, अभी मैं यहाँ पे भी जो कोड लिख रहा हूँ ना मेरा, उसमें भी मैं चेंजेस दिखाऊंगा तुमको, उसमें भी चेंज करके उसको एक स्टेप और छोटा करूंगा। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। STA स्टोर के लिए था ना, अपना स्टोर के लिए अपन STA करते हैं ना, STA स्टोर, स्टोर व्हाट, एड्रेस बताओगे, C0 0 हेक्साडेसिमल, बराबर की नहीं, और फिर HLT हॉल्ट, बराबर। ये 5 लाइन में हमारा कोड रेडी हो गया, देख लो एडिंग का, देख लो सब भाई, जो जो है। और लॉजिक अभी किसी को भी नहीं समझा, ईस्ट वाला है, वेस्ट वाला है, मिरर वाला है, कोई भी है, किसी को भी नहीं समझा, तुरंत बोलो भाई। जिसको भी नहीं समझा, किसी को भी, एनीवन, कोई भी होने दो, नहीं समझा तो बोलो। ठीक है, बताओ, कोई है ऐसा, क्या पब्लिक कोई भी नहीं, कि सबको क्लियर हो गया क्या एक बार में, मेरा पढ़ाया हुआ तो जल्दी क्लियर होने का तुमको, हाँ हाँ ठीक। बताओ। हाँ या ना तो बोलो, नालायक को। तो आपने मतलब डायरेक्टली एसटी कर दिया उसका ऐड बी के बाद। हाँ, हाँ देख सर। शिवम सुन, हुआ क्या, मैंने ए में 12 स्टोर किया, बी में 7 स्टोर किया, उनको ऐड किया, ऐड करने में ए के अंदर आ गया 12, मतलब सॉरी, ए के अंदर जो मेरा एड्रेस था, जो भी फाइनल आउटकम था वो आ गया, जैसे इधर फाइनल आउटकम होगा 8 और C, 8C मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो वो 8C फाइनल आंसर मेरा ए के अंदर आ जाएगा, ए में 8C फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। अब मुझे उन्होंने लिखा था कि उस फाइनल रिजल्ट को C000 में स्टोर करो, तो मैंने STA किया, बिकॉज STA अगर तुमको याद हो, माइट भी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, तो तुम मुझे करेक्ट करो, कि STA क्या करता था, एक्यूरेट का कंटेंट किधर तो स्टोर करता था। अब मैंने वो जब लोकेशन बताई तो उधर स्टोर कर देगा,
तो 8C को C000 में स्टोर कर देगा, बस उसके बाद हॉल्ट HLT। क्लियर हुआ कि शिवम? yes, yes, yes. समझा? हाँ हाँ I just need to check my STA बराबर STA मैं करेक्ट जा रहा हूँ। चलो, अच्छा एक चीज सुनो, एक चीज सुनो। अब मैं मेरे कोड को और एफिशिएंट बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा। कैसे वो बताता हूँ। देखो, एक चीज खाली ध्यान देना थोड़ा सा। ये कोड देखा है तुमने सबने? ये कोड कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रहेगा, ठीक है? इसको और एक अच्छे तरीके से लिखना सिखाऊंगा, बिकॉज सब अलग हो, सबका अलग अलग माइंड चलेगा। तूने शिवम जो भी बोला था तो एकदम करेक्ट था, रॉन्ग नहीं था। तू अगर पेपर में वो चीज लिख के आएगा, कोई तेरे मार्क्स नहीं काट सकता, बिकॉज लॉजिकली यू आर करेक्ट। ठीक है, तो इतना याद रखना। अगर लॉजिकली करेक्ट हो तो चलता है। हर कोडिंग में, कोडिंग हो, ऐसे फंक्शंस लिखने हो, सब में अगर आप लॉजिकली करेक्ट हो मार्क्स मिलते हैं, जस्ट लाइक योर मैथ्स। अगर आपने मैथ्स में लॉजिकली करेक्ट काम किया है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। इलॉजिकल काम करोगे तो सीधा फटके मिलेंगे और अंडा आएगा मार्क्स, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो मैं अपने उस कोड को एक लाइन कम करके बताऊंगा। देखो क्या कर रहा हूं मैं। पहला स्टेप सेम रहेगा, MVI A कॉमा, वहां भी 1 2 लेते हैं, यहाँ भी 1 2 लेते हैं, ठीक है? अब मैं एक एक वो जो बी में स्टोर करा था ना, मैं बी के अंदर मैं 7A स्टोर करा था ना, मैं वो स्टोर नहीं करूंगा। क्यों? मेरे पास एक ऑपरेशन था, ये याद है क्या? ATR ADR नहीं, ADI, एड इमीडिएट। एड इमीडिएट। इससे हाँ होता क्या? इससे आप ए में, ए के कंटेंट के साथ, ए के कंटेंट में डायरेक्टली 7A जोड़ देते थे। बराबर? बराबर कि नहीं? बताओ। हाँ ADI का मतलब तो यही था ना। ADI में आप ए के अंदर जो भी कंटेंट उसमें 7A जोड़ देंगे और फिर से किधर रखेंगे? ए के अंदर। बराबर? तो मैंने वो यूज किया। अब ए के अंदर मेरा फाइनल रिजल्ट आ गया, जी हाँ आ गया। तो STAC000 हेक्साडेसिमल HLT। भैया एक चीज अभी से क्लियर कर दूं, अपने कोड में अगर एंडिंग में आपने HLT नहीं लगाया ना तो सीधा पेनल्टी लगेगी, मार्क्स कट जाएंगे। 1 मार्क काटते हैं वो, इसी वो HLT 3 वर्ड के लिए, 3 लेटर्स के लिए, ठीक है? देखो, मैंने मेरे ही कोड को कैसे मॉडिफाई किया। वहां पे मैं पहले ए में रखता था, फिर बी में रखता था, फिर उनको ऐड करता था, फिर वापस ए में डाल देता था। बराबर? ए बी दोनों का एडिशन, दोनों को स्टोर किया ए में। अब अब यहाँ पे मैं और चला के लगा रहा हूँ। ए में स्टोर किया, मैंने बोला मैं बी नाम के रजिस्टर को यूज ही क्यों करूँ? मैं उसको यूज करूंगा, फुकट का स्टोरेज बढ़ेगा। नहीं, मेरे को यूज ही नहीं करना है, मैं यूज ही नहीं करूंगा। ठीक है जी, ना यूज करो, हमारे पास तो फंक्शन बना है ना। तो इधर से मैंने सिर्फ एक ए एक्यूमुलेटर को यूज किया, समझे? तो इधर से मेरा जो स्पेस यूजिंग था वो डिक्रीज हुआ। समझे क्या सब? yes, सबको क्लियर हुआ कहिए? जल्दी से बताओ भाई। हाँ या ना बोल दो तो हाँ मैं आगे बढ़ जाऊँ। बहुत बढ़िया, चलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ये सबको समझा है तो बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट, इसी बात पे नेक्स्ट कोड भी रन करते हैं। भाई ईस्ट वेस्ट वालों भी मैं तुमको अभी बता रहा हूँ, अगर किसी को डाउट है तो पूछ लेना। और ये एक एक करके जो ये पार्टिसिपेंट्स घट रहे हैं, आई डोंट हैव एनी इशू, तुम ना अटेंड करो। मैं इस कंटेंट को वापस से रिपीट नहीं करूंगा, नॉट इवन इन ऑफलाइन लेक्चर। आई एम क्लियरिंग इट। मैंने लेक्चर में भी बोला था कि इधर आके करो, बिकॉज ऑफलाइन लेक्चर में टाइम नहीं मिलेगा अपने को। ऑलरेडी हम टाइम से बहुत भाग रहे हैं, हमें टाइम नहीं मिल रहा है। बट तुम नहीं करोगे तो आई डोंट केयर, ठीक है? अच्छा, ये कमेंट्स क्या होते हैं? ये कमेंट्स जो तुम ऑपरेशन परफॉर्म करते हो ना, वो लिखने होते हैं। अच्छा, ये क्या जरूरी है? हाँ सर जरूरी है। भाई सबको मैं बता दे रहा हूँ, पेपर में कमेंट्स लिखना जरूरी है। जैसे लेक्चर में कमेंट मारते हो ना, वैसे पेपर में भी कमेंट लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो अंडा मिलेगा। कैसे, क्या क्या लिखने का है, मैं एक बार वापस से लिख के दिखा देता हूँ कि क्या क्या लिखना होता है अपने को, ठीक है? इधर साइड में लिख देता हूँ, एक सेकेंड। RST फॉर लूप, हाँ जिसमें डिपेंड करता है वो RST लूप के लिए है कि नहीं, वो डिपेंड करता है। RST यूजुअली रिस्टोर होता है तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है? अच्छा आओ। क्या हो गया बच्चों से? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इधर करना क्या है, क्या क्या लिखना है हमको वो देखते हैं। और सबसे पहले तुम लिखोगे, ईस्ट वेस्ट वालों कोई बताएगा कि क्या लिखते हैं सबसे पहले हम?
ईस्ट वेस्ट वालों, तुमको तो सिखाया ना, एक बार बताओ। एक तो तुम्हारा निमोनिक्स का सेक्शन हो गया, एक निमोनिक्स से कमेंट हो गया, और क्या लिखते थे पर फिर याद? पहले एज्यूम करते हैं, हम लोग ए की वैल्यू असाइन कर दिया, क्या बोल रहे हो? एक्यूमुलेटर की वैल्यू असाइन कर दी, एक्यूमुलेटर के अंदर में ए। वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है, वो तो सब बराबर है। नहीं, यहाँ पे ना स्टार्टिंग में दो और चीजें लिखते हैं। मैंने ईस्ट वेस्ट वालों को पढ़ाई। क्या हुआ, क्या बोल रहे हो कुणाल? लेबल। एक लेबल हो गया, ठीक है, एक लेबल, और उसके पहले भी कुछ एक था, थोड़ा एड्रेस। क्लियर। एड्रेस, बराबर, क्लियर, एकदम करेक्ट। सुनो, मेरा वालों ध्यान से सुनना। तुम कभी भी जो निमोनिक्स लिखते हो ना, उनको एड्रेस में, जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, कि हर एक इंस्ट्रक्शन तुम्हारा मेमोरी में स्टोर होता है, तो हर एक को मेमोरी मिलती है, यानी एड्रेस मिलते हैं सबको। कोई ऐसा एरा गैरा नत्थु खैरा उठ के नहीं आता है, ठीक है। लेबल किस लिए यूज करते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है। थोड़ी ही देर में मैं लेबल बताऊंगा क्या यूज होता है। लेबल अभी नहीं आएगा, माइट भी नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, ठीक है। देखो, पहले पहला निमोनिक्स जैसे यहाँ पे है, MBI A, 12 हेक्साडेसिमल, ठीक है। कमेंट क्या है, ए में क्या किया आपने, 12 स्टोर किया, तो इधर लिख दो, ए में 12 हेक्साडेसिमल आ गया, ठीक है। अब अब आपको एड्रेस देना है। एड्रेस कहाँ से दोगे? जो चीजें आपको दी है वो कभी यूज नहीं करोगे। जैसे यहाँ पे C000 दिया था ना क्वेश्चन में, कि C000, अच्छा दिया है तो यूज नहीं करोगे, कैसा? देखो थोड़ा ध्यान से, क्या क्वेश्चन क्या कहा था, स्टोर सम टू मेमोरी लोकेशन C000, यानी C000 में आपको मेमोरी स्टोर कर, जो भी आपका सम आया फाइनल, वो स्टोर करना है, ठीक है। तो C000 यूज मत करना, क्योंकि वरना फिर बाद में शोर हो जाएगा। तो उसके बाद भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, 16:4 ऑप्शन है, तो वो यूज करेंगे। मैं स्टार्ट करूंगा D000 से, कोई रोक सकता है नहीं। अच्छा, इसका कितना साइज था? सब बोल रहे थे सर बाइट कराया जा रहे हो, साइज कराया जा रहे हो, क्या काम है, अब बताता हूँ आओ। ये MVI A, 12 का कितना साइज है? 2। एक होगा। एक कैसे होगा बेटा? MVI का एक साइज और 12 के खड्डे में हाँ गया, 12 सॉरी, 12 दो सॉरी। साइज ना, दो ना, तो दो छोड़ो, दो सर। दो। हाँ, तो दो साइज, दो चीज चली जाएंगी। D000 एक इसमें स्टोर किया, D001, अब आएगा D002, समझे? अब D002 में ADI 7A हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, ए में A+7A करो, ए क्या है 12, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 12+7A होल, या तो ये ऐसे बार हेक्साडेसिमल लिख देना, तो सबके साथ लिख देना, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, समझा? अच्छा, ADI 7A कितने साइज का है? ADI 7A कितने साइज का है? 2 बाइट। 2 बाइट्स, फिर 2 बाइट छोड़ो, D004, स्टोर C000 हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो हुआ क्या, C000 हेक्साडेसिमल में अपने 8C को स्टोर कर दिया। किसी को 8C कैसे आया ना समझे, तो ऐड करके देख लेना, बाइनरी एडिशन परफॉर्म करना, नॉर्मल नहीं है, रिपीट दूंगा, ठीक है। इधर कितना साइज यूज हुआ, 3 बाइट। कितना? 3 बाइट। 3 बाइट, बराबर। तो तीन छोड़ो, तो D007 और HLT, हॉल्ट यानी स्टॉप। देखो तुम स्टॉप लिखोगे तो भी चलेगा, स्टॉप MPU लिखोगे तो भी चलेगा, MPU इज माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं लिखोगे चलेगा, नो डाउट, ठीक है। कमेंट्स ऐसे लिखने हैं, ईस्ट वेस्ट वाले भी देख लेंगे, मिरर वाले भी देख लेंगे, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा, बिकॉज अभी इसके बाद तुम में थोड़ा लिखना स्टार्ट करोगे। अगर किसी को चाहिए फोटो लेना है ले लो, अभी ले लो, बिकॉज मैं तो ये फिर बाद में भेजूंगा तुमको। फोटो ले लो, सब ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे रिक्वेस्ट, एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब फटक से। 2 मिनट 2 सेकंड लगते हैं आज तो। लिया, लिया सबने? सर वो 8C कैसा है बताओ ना। अरे बाइनरी एडिशन करना अर्षदा, एक बार बाइनरी एडिशन परफॉर्म कर, 1 2 और 7 को बाइनरी में डिकोड कर और परफॉर्म कर एडिशन, 8C आ जाएगा अपने आप। एक बार ट्राई कर, एक बार एडिशन ट्राई कर, उसके बाद मैं बताऊंगा। जैसे अब तक सारे एडिशन करते थे वैसे ही करना है।
वो 1 2 हेक्साडेसिमल है, ठीक है। तो 1 अलग और 2 अलग होगा। 12 को साथ में लिखना है, पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ। 1 2 और 7 है, दोनों अलग अलग है। तो 1 2 अलग अलग में टूटेंगे, 7 A अलग अलग टूटेंगे। फिर वो 7 और 1 एक साथ जुड़ जाएंगे, A और 2 एक साथ जुड़ जाएंगे। इतना हिंट दे दिया, आप कर लेना एक बार ट्राई। सर क्वेश्चन उसका किसी को? क्वेश्चन भी दिखाओ ना। हाँ ये ले क्वेश्चन, ले क्वेश्चन ले ले। क्वेश्चन दिखा और रहा था। पूरा वो आंसर। अच्छा पूरा एक साथ, एक सेकंड। देखो अगर तुमको समझ जाएगा तो चलेगा मेरे को। आई हैव नो, ये लो, लेफ्ट में तुम्हारा, ये इधर ये देखो, पॉइंट करता हूँ, एक सेकंड रुको। लेफ्ट में मेन तरीका ही जो है ना, ये लेफ्ट वाला साइड, ये पूरा एक्चुअल पेपर में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो है। ये इधर का कोड सेम है। ये एक्स्ट्रा जो हमने बनाया वो, क्या ये कोड राइट है? हाँ सर ये भी राइट है। क्या शिवम बोल रहा था वो कोड राइट है? हाँ वो भी राइट है, कोई भी लिख सकते हो। बस जैसे मैंने बताया वैसे तरीके से लिख देना, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फटाक से ले लो। एक सेकंड रुक जाओ, ये 12 वाला ऐसे हटा दो। ये तुम्हारी पेपर की डेट है, नहीं पढ़ा दो। चलो ले लो फटाक से, चलो। हो एक गया मिनट, हो गया। एक हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आते हैं नेक्स्ट कोड पे, आते हैं नेक्स्ट कोड पे। आ जाओ, पढ़ो क्या लिखा है। राइट एन ALP, यानी ALP का फुल फॉर्म भाड़ में जाए। हमको खाली लिखने से मतलब, ठीक है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम होता है नालायक को, मतलब ही नहीं पता। राइट एन ALP टू ऐड 2 16 बिट नंबर्स। ध्यान दो, आपको 2 16 बिट नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। 2 16 बिट नंबर्स, ये ध्यान देना। 16 बिट नंबर है यानी 2 बाइट के नंबर है। 2 बाइट के नंबर हैं, क्योंकि दो दो हैं, 2 2 बाइट के नंबर है, उनको ऐड करना है, ठीक है। द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C030 में एंड C031 में, एंड द सेकेंड नंबर स्टोर्ड एट C032 एंड C033 स्टोर 16 बिट रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C034 एंड C035। अब एक बात बताओ, ये 2 2 बिट के नंबर को हमने 2 2 लोकेशन में क्यों स्टोर किया भाई? कोई आंसर करेगा? सर इसको दो पार्ट में स्प्लिट करते थे। 2 बार स्प्लिट करने पड़ेंगे, ऐसा क्यों? मतलब अ, वो 8 बिट्स का एक 8 बाइट का एक हो जाएगा, फिर वो अलग अलग हो जाएगा। तुम्हारा जो मेमोरी लोकेशन है, वो मेमोरी लोकेशन में, हमारे जितनी मेमोरी लोकेशन है सब में हम सिर्फ 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 2 बाइट का नहीं, ठीक है। सिर्फ 1 बाइट ही पॉसिबल है। सो उस केस में हम, हमारे जब 2 बाइट का डेटा होता है तो 2 मेमोरी लोकेशंस को यूज करते हैं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं हमारा ऑपरेशन, और कुछ नहीं। ये क्लियर से समझे सबको? इसे समझे सबको? Now back room, ठीक है, please pause. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चलो भाई, चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक एक करके काउंट डिक्रीज क्यों हो रहा है? अभी 20, स्टार्टिंग में 33 आया, अब 20 बचे खाली। ये क्या बात है भाई? इतने होशियार हो गए क्या सब कि खुद से लिखने लोगे कोड? अच्छी बात है भाई, लिख लो। मैं तो सपोर्ट ही करता हूँ। देखो तो कौन कौन बचा है भाई। रहमान है, आयुष श्रीवास्तव है, भूमि है, भूमि भाईंदर वेस्ट, आयुष भाईंदर वेस्ट, यहाँ मतलब अंसारी, रहमान है मीरा रोड से, हर्षदा है, एंड देन फिर हर्षदा के बाद जश त्रिवेदी,
जिसने धुरंधर सबको उधर के, जोनस इधर का है, ठीक है, मीरा रोड का जोनस है। फिर जोनस के बाद एम हुसैन। ओके। सर इधर फिर दो दो, सर इधर फर्स्ट जो मेमोरी लोकेशन है तो दो दो लोकेशंस क्यों दिए एक नंबर के लिए, वो भी बता देना एक बार। हाँ वही बताऊंगा, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वापस से बोली भी थी, ठीक है बताता हूँ वापस से, ठीक है कोई नहीं। हाँ। फिर नवीन। फिर नवीन का निबोध तो ईस्ट वेस्ट वाला है, निशान भी वेस्ट वाला है, परेश गुजराती भी अपना नॉर्मल ईस्ट वेस्ट वाला है, प्रणव बीई, शिवम अपना है, शिवम मेरा रोड का है, शोएबा मेरा रोड की है, ठीक है। फिर वेदांगी, वाह सर जी वाह, और सब नालायक सो रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। ये जानवी वगैरह आए थे, वो सब कहाँ गए? वो सब भी गए छोड़ के? वाह, इनके मैं ऑफलाइन क्लास में लेता हूँ उनको, ऑफलाइन मिलने दो उनको, मेरे को बताता हूँ इनको। चलो। हाँ। अभी दो दो एड्रेस लोकेशन क्यों दी है भाई? एक चीज ध्यान से सुनो, हमारा जो मेमोरी लोकेशन है ना, ये सिर्फ एक बाइट स्टोर कर सकता है। तुम्हारा नंबर कितने बाइट का है देखो, नंबर का बाइट देखो कितना है, 2। मेमोरी लोकेशन कितने साइज के अवेलेबल है, 1। तो कैसे स्टोर करोगे दो दो को? 2 बक्से लगेंगे ना, 2 बॉक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, बताओ जल्दी। 2 बॉक्स तो लगेगा ही, अपने डेटा को स्टोर करने के लिए 2 बॉक्स तो लगेगा ही। तो दो को इधर और इधर स्टोर कर लो, बस हो गया। देखो क्या बोला, द फर्स्ट नंबर स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C030 एंड C031। तो मेरा जो पहला नंबर है वो इन 2 बॉक्स में स्टोर है, तो ये और ये, यानी 10 20। फिर एंड द सेकेंड नंबर स्टोर्ड एट C032 एंड C033, यानी इसमें और इसमें, तो ये हो गया 20 10। 2 नंबर मिल गए। अब क्या बोला, स्टोर 16 बिट रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C034 एंड C035। ठीक है, 2 जगह बता दी हैं, अब वो कर लो। कैसे करोगे? 0 0 0, ज्यादा गंदा हो गया। 0 0 0, 1 + 2 3, 0 0 0, 1 + 2 3 बराबर। ऐसे ही लिख दोगे क्या? नहीं, बाइनरी कन्वर्ट करके पूरा देखना है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे काम, सर बताओ इसको जरा। ये हमको नहीं है, बताओ। रुको बताता हूँ, रुको सुनो। होता क्या है ना, इधर अब तुम एक्यूमुलेटर यूज नहीं कर पाओगे। क्यों एक्यूमुलेटर यूज नहीं कर पाएंगे? एक्यूमुलेटर 2 बिट स्टोर कर पाता है क्या? नहीं, सिर्फ 1 बिट स्टोर करता है। यहाँ 2 बिट का काम है, तो नहीं चलेगा। LHLD, लोड HL पैर फंक्शन, थोड़ी देर पहले शायद कल ही सिखाया था मैंने। नहीं, ये तो फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था, आज तो थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर आई थिंक थर्सडे था, थर्सडे को सिखाया था LHLD का काम। HL पैर के अंदर एड डेटा डालेगा, किसका डालेगा? C030 का। C0 जो भी है वो HL पैर के अंदर चला जाएगा। HL पैर के अंदर क्या है? C030। तो क्या सिर्फ C030 नहीं, उसके अंदर उसके नीचे वाला दोनों का कंबाइंड जाएगा। एक बार फॉर्मेट देखना, ठीक है। फिर क्या लिखा है? XCHG। जब भी मैं XCHG डिफाइन करूंगा, तो इसका मतलब है मेरा जो भी HL पैर के अंदर कंटेंट है उसको डी में फेंक दो, सबको डी के अंदर फेंक दो। तो क्या हुआ देखो, सबको डी के अंदर फेंक दिया। अब वापस से LHLD आए, देखो। LHLD किया, HL पैर में 1020 भरा, ठीक है। फिर उसको एक्सचेंज करके डी में डाल दिया। अब क्या हुआ, LHLD C032, मैंने ये वाला डेटा तो ले लिया, ये वाला तो ले लिया, अब ये वाला भी तो लेना पड़ेगा। तो मैंने फिर से HL पैर को लोड किया। किससे लोड किया? C032 से। तो होगा क्या, ये और ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो अब मेरे डी और ई में क्या, डी में स्टोर क्या है? 10, ई में 20। फिर एच और एल, एच में क्या स्टोर है? 20, एल में क्या स्टोर है? 10, ठीक है। अब मैंने फंक्शन लगाया डैड डी, DADD, DAD, डैड, डैड डी। डैड क्या करता था? डैड क्या करता था? किसी को याद है? डेटा ऐड रजिस्टर करके, पैर का एडिशन। हाँ, रजिस्टर पैर का एडिशन करके वापस से HL पैर में फेंक देता था। बस वही चीज हुई है देखो। HLD को ऐड किया, नहीं 20 10, 10 20 को ऐड किया, फाइनल आंसर 3030 आया हेक्साडेसिमल में, उसको वापस से HL पैर में भर दिया, वापस से HL पैर में भर दिया, ठीक है। समझा? समझा कि नहीं समझा?
इसलिए मैंने कहा था वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ते टाइम बहुत इंस्ट्रक्शंस टाइम पे ध्यान दो, वरना उड़ जाओगे। ठीक है। सर हाँ बोल नवीन। वो टेबल क्वेश्चन में दिया था ना कौन सा? ये वो। वाला? ये हाँ नहीं, नहीं दिया। ये तो मैंने बनाया। ये हमने एग्जाम्पल लिया है। क्वेश्चन में ये दिया ही नहीं है। क्वेश्चन क्या बोला है? तो सुनो, देंगे अच्छी बात है। नहीं देंगे तो तुम एज्यूम कर लोगे, वरना नहीं देंगे तो क्या करोगे? ये LHLD है ना, तो इधर कमेंट में क्या लिख दोगे? लोड HL पेयर विद कंटेंट ऑफ एड्रेस C030 एंड C031। अपना जो तो नॉर्मल मतलब होता है वो लिख देने का। हाँ बोल, क्या हो गया? वो मतलब C030H में 10H कैसे समझेगा फिर? अब देखो, तुमको नहीं पता अब क्या होगा। तुमको हाँ उसमें 10 स्टोरेज 20 स्टोरेज 30 स्टोरेज नहीं पता, चलेगा। तुम क्या करोगे? तुमने लिखा LHLD C030 पता है, ये एड्रेस दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया ना कि फर्स्ट जो तुम्हारा नंबर है वो C030 C031 के अंदर स्टोर है। LHLD क्या काम करता है? उसके अंदर का जो भी डेटा है, जो भी तुम्हारी लोकेशन में डेटा है, उसको HL पेर में भरेगा। तो अब मैंने ये तो बनाया, अगर नहीं होता मेरे पास क्या करता मैं? ये तो सेम रहता मेरा कोड, ये निमोनिक्स कभी बदलते नहीं है, कमेंट्स बदल जाते। कमेंट क्या होता? लोड HL पेर विथ कंटेंट ऑफ एड्रेस C030 एंड C031। मैं ऐसा लिख देता और ऐसा सब में चेंजेस करता। अब 10-20 है मुझे नहीं पता है, तो मैंने एग्जांपल लिया है। 30-40 होते तो भी चलता क्या? हाँ चलता। तो तुम्हारा एग्जांपल बेस्ड है। तुम्हारा देखो, ये इसके पीछे का लॉजिक है ना, एक ही होना चाहिए, यहाँ कोई भी डेटा हो जाए। और तुमको चाहिए तो तुम तो खाली साइड पेपर है, ऐसे बना लेना। तो एग्जाम में ऐसे कोई नंबर डाल सकते हैं ऐसा? हाँ, एग्जाम एग्जाम में वो देंगे नहीं नंबर, एग्जाम में दे भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि ना दे। उनका मन करेगा तो दे देंगे, बट अगर नहीं दिया तो क्या करेंगे? रफ पीछे जो लास्ट पेपर होता है उसमें तुम ऐसा ये एज्यूम कर लेना और उसके हिसाब से बना लेना। और कमेंट्स कमेंट्स से क्या करोगे? जो मैंने लिखा ना, ऐसा कमेंट लिख देना इधर, ठीक है। जैसे LHLD था, उसके लिए कमेंट लिख दो, फिर यहाँ पे वापस आया फिर लिख दो, बट एड्रेस चेंज कर देना नालायक को प्लीज। XCHG shift the content of pair HL in the register pair DE। खत्म काम, खत्म, लेट्स ऑल। समझा? नवीन समझा क्या? हाँ समझा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब LHLD C030 और C0301 का HL में भरा, फिर उन चीजों को मैंने डी में स्टोर कर दिया। फिर क्या किया? C032 इनके दो डेटा थे, उनको भी LHLD से क्या किया? HL पेर में भरा। तो डी HL में आ गया। DAD से क्या होता है? एडिशन ऑफ रजिस्टर पेयर्स। तो DAD से मेरा एडिशन हुआ, फाइनल आंसर किस में आया? HL पेर में आया। अब मुझे उन्होंने एक चीज लिखी है, स्टोर द 16 बिट रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C034 एंड C035। 3435 में डेटा भरने का है, जो भी ऐड करने के बाद आया तुम्हारा। कैसे करोगे? SHLD। LHLD इज फॉर लोड, SHLD इज फॉर स्टोर। कहाँ से स्टार्ट करना है वो भर दो, C034। अब उसको समझ जाएगा कि C034 में हाईएस्ट बाइट आएगा, C035 में लोएस्ट बाइट आएगा। तो वो अपने हिसाब से भर देगा और बाद में रोक दो। बस इतना सा है। देख लो भाई सब, समझ जाओ। किसी को नहीं समझे तो बता दो। कोई है ऐसा जिसको नहीं समझा? एनीवन? मीरा रोड, ईस्ट वेस्ट, एनीवन एनीवन? कोई भी है जिसको ऐसा नहीं समझा ये कोड? नहीं समझे तो तुरंत बोलो, और मैं आगे बढ़ता हूँ, बिकॉज मेरे को कोड लिखाना है। HLD वाला बताओ। SHLD स्टोर के लिए यूज होता है। हर्षदा, एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सबसे, और ऑर्डर भी दे रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में बैठने से पहले तुम इसको रिवाइज करके आओगे। 15 मिनट लगते हैं, सिर्फ 15 मिनट। 15 मिनट पहले अगर तुम एक बार ये पढ़ लोगे ना, पूरा टेबल PDF तुम्हारे साथ शेयर्ड है ऑलरेडी। एक 15 मिनट का रिवीजन ले लो, तुमको सब समझ जाएगा कोड के अंदर। सिर्फ 15 मिनट, गिन के 15 मिनट। और तुम बोलोगे सर हमको पेपर के लिए रिवाइज करें, तुम्हारी गलती, तुमने पहले ध्यान नहीं दिया। पहले ध्यान देते थे तो शायद आज इतना भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती, इतना इधर उधर भाग रहे हो ना, नहीं भागना पड़ता, ठीक है। हो गया क्या? देखो, SHLD स्टोर करता है, क्या स्टोर करता है? जो भी तुम्हारे HL पैर के अंदर कंटेंट है ना, उसको मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर देता है। हायर पार्ट में H स्टोर करता है, लोअर पार्ट में L स्टोर करता है, और कुछ नहीं करता है, ठीक है अर्षदा?
अभी बताओ सबको क्लियर है क्या? तो हाँ हाँ, बोल कुणाल। ये एक्सचेंज में पैर कौन सा लेना है वो कैसे पता चलेगा? यूजुअली डी पैर हम लेते हैं, बाय डिफॉल्ट डी पैर सेट है उसमें, एक्सचेंज के लिए? एक्सचेंज के लिए बाय और डिफॉल्ट डी। किससे एक्सचेंज करना है वो वाले पैर? किसके लिए? मतलब कौन से रजिस्टर पैर से एक्सचेंज करना है वो वाला? बाय डिफॉल्ट उसमें स्टोर्ड है कि एच एल पैर का कंटेंट डी पैर के साथ जाएगा। एच एल ओके। पैर के साथ होगा, या तो उसके ऊपर जो भी रजिस्टर पैर है उसका कंटेंट डी के अंदर जाएगा। दो केसेस होते हैं, एक तो एच एल पैर का, या तो उसके ऊपर जस्ट जो मेंशन्ड है वो। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। और यहाँ पे दोनों ही केस में एच एल पैर ही था, ऊपर भी एच एल पैर था और स्टोर भी एच एल पैर के अंदर था, तो उसका टेंशन नहीं था अपने को। ठीक है, ओके सर। सर वो डैड की DAD की जगह हम लोग ऐड क्यों नहीं किए, मतलब ऐड फंक्शन क्यों नहीं यूज किया उसकी जगह? जिष्णु, ऐड का अगर तुझे याद हो तो ऐड हम सिर्फ रजिस्टर्स पे लगाते थे, रजिस्टर पैर पे नहीं। हमारा डेटा यहाँ पे, हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो 2 बाइट्स का है। हमारा जो रजिस्टर है वो सिर्फ 1 बाइट का डेटा स्टोर कर सकता है, सिंगल रजिस्टर 1 बाइट का स्टोर कर सकता है। हमारा जो एक्यूमुलेटर है उसका साइज 8 बिट है। अगर ना याद आ रहा हो तो मैंने टेबल दिखाया था, मैंने एक टेबल बताया था, तुम अपना अगर इसके जो उसके पहले जहाँ पे मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस दिए ना, उसका पीडीएफ खोलो, उसमें तुमको ऊपर एक टेबल दिखेगा। उसमें फ्लैग, एक्यूमुलेटर, BCDEHL, स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर सब लिखा है। तो जो एक्यूमुलेटर है उसके बाजू में उसका साइज लिखा है, छोटे ब्रैकेट में सबका साइज लिखा है, वो 8 है, यानी 1 बाइट है। तो तुम ऐड से सिर्फ 1 बाइट का डेटा ऐड कर सकते हो, यहाँ तुमको 2-2 बाइट का करना है। तो उसके लिए हमने डैड यूज किया, क्योंकि डैड रजिस्टर पैर का एडिशन कराता है। और रजिस्टर पैर यानी 16 बिट का डेटा, 16 बिट को आसानी से आप डैड से ऐड करवा सकते हो। इसलिए यहाँ पे मैंने DAD यूज किया और ADD ने यूज किया। अभी समझा क्या? हाँ 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 सर। दौड़ा दिमाग अभी? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एक और क्वेश्चन। राइट एन ALP टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 8 बिट नंबर स्टोर्ड इन मेमोरी लोकेशन C000 एंड स्टोर एट मेमोरी लोकेशन C001 हेक्साडेसिमल। क्या बोला? C000 में कोई तो एक नंबर स्टोर है, मैं मान लेता हूं, मान लिया, ठीक है, माना है। ध्यान देना वर्ड को, मैंने माना है। ठीक है, अब क्या बोला है? फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे, फिर स्टोर रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C001 में स्टोर कर देना। क्या स्टोर करना? वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? तुमको अगर याद हो, तुमको अगर याद हो, CMA नाम का मैंने फंक्शन लिखाया है। CMA CMA stands for complement the content stored in accumulator A. CMA stands for complement, किसका complement? One's complement of what? The content stored in accumulator. ठीक है, तो क्या होगा? पहले तुम C000 के अंदर जो भी कंटेंट है उसको एक्यूमुलेटर में लाओगे, तो LDA C000 हेक्साडेसिमल। ठीक है, लोड किया एक्यूमुलेटर को किससे? C000 से। C000 से किया क्या? नहीं, C000 के अंदर जो कंटेंट है उससे किया। फिर मैंने किया CMA, तो CMA में क्या हुआ? मेरी बिट्स इन्वर्जन हो गया, यानी वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ। इसका अगर करूंगा तो क्या हो जाएगा? 0101। ठीक है, कर लिया। अब उसको स्टोर करो, किधर स्टोर करेंगे? C001 STA C001 हेक्साडेसिमल। अब खत्म कर दो, 4 लाइन का कोड। समझे क्या? सबको समझा? हाँ यार, तो बोलो नालायक को। यस सर। बहुत बढ़िया। अगर कोई भी ऐसा जिसको नहीं समझा हो तो प्लीज बोले मेरे को, मैं वापस से क्लियर कर दूंगा। कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो मैं आगे बढ़ूंगा इसी के साथ। तुम, पेपर है, मुझे उसके लिए कुछ नहीं बोला गया, मैं कंटिन्यू कराऊंगा। चलो आज थोड़ी देर खाता हूँ, इसके बाद सोचूंगा छोड़ने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है सुनो, भी क्या लिखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो थोड़ा। राइट एन ALP यानी क्या? ALP क्या? ALP क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज असेंबली प्रोग्राम। लैंग्वेज प्रोग्राम।
बहुत बढ़िया। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम टू फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 16 बिट नंबर। 16 बिट नंबर है, नहीं 2 बाइट का नंबर है, उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने का है अपने को। ठीक है, फिर कहाँ पे कहाँ है? स्टोर्ड एट मेमोरी लोकेशन C00H एंड C001। देखो जो तुम्हारा 2 बाइट का नंबर है यानी 16 बिट का नंबर है, वो किधर किधर स्टोर है? C000 पे, C001 पे। ये देखो ये 2 लोकेशन दिख रही है, ये और ये इधर है। एंड स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C002 एंड C003। इधर इधर है, इधर इधर स्टोर करने का, कॉम्प्लीमेंट करके। कैसे करेंगे देखो, सुनाता हूँ। देखो पहले इसके अंदर इसका ले लोगे LHLD में, C000 में भरो। LHLD क्या हुआ? HL पैर के अंदर मेरा C000 का जो भी कंटेंट, C000 आ जाएगा, उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो आएगा क्या? हाँ, मेरे को क्लियर करो। LHLD किया तो उसके अंदर C000 आएगा क्या? हाँ, और नहीं, उसका उसमें डेटा आएगा ना। डेटा आएगा ना। 01 ऐसा है। डेटा कैसे आएगा? H के अंदर 01 आएगा, L के अंदर 02 आएगा। बराबर हाँ, इंक्रीमेंट हो गया आएगा, बराबर। बराबर। अभी H के अंदर 01, L के अंदर 02। चलो, H के अंदर 01, L के अंदर 02। अब क्या करेंगे? ठीक है भाई, अब मुझे कॉम्प्लीमेंट करना है। अब मेरे पास कॉम्प्लीमेंट करने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्या? CMA। मतलब मुझे इसको एक्यूमुलेटर में लाना पड़ेगा, नहीं लाया तो हो ही नहीं पाएगा। हाँ कि ना? बताओ। Yes, बराबर। तो पहले मुझे H का कंटेंट कहाँ लाना पड़ेगा? A में। तो मैं लिखूंगा मूव A, H। ए के अंदर कंटेंट आ गया, अब उसको कर दो कॉम्प्लीमेंट। CMA से कॉम्प्लीमेंट कर दिया। किधर स्टोर करना है वो ध्यान देना, स्टोर इन C002। तो मैं क्या करूंगा? उसको सीधा स्टोर कर दूंगा। अब स्टोर करने के भी 2 तरीके हैं। अब चाहे तो मैं ऑन द स्पॉट स्टोर करा लूं, चाहे तो मैं हमारा जो पूरा आंसर है उसको लेके फिर स्टोर करा दूं। अब जैसे यहाँ जो है, यहाँ पूरा आंसर लेके स्टोर है, मेरी मर्जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। क्या कोई मुझे को रोक सकता है कि नहीं? हाँ रोक सकता है। कैसे? क्या? दिखाता हूँ, देखो पहले बताओ ये लिखा है, ये करेक्ट है क्या? STA C002 डेसिमल। क्या ये गलत है? क्या ये गलत है? बताओ जल्दी, बोलो भाई जल्दी। नहीं है? क्यों गलत है भाई? मैंने क्या किया? ए के अंदर मेरा पहला जो 2 बाइट का नंबर था ना, तो मैंने पहला बाइट ए के अंदर लिया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया, उसको जहां स्टोर करना था उसकी पहली लोकेशन में स्टोर कर दिया। फिर मैं दूसरा नंबर लूंगा, मूव A, L। ठीक है, अब एल के अंदर क्या आ गया? सॉरी, ए के अंदर क्या आया? एल, यानी ये आया। इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगा, इसको स्टोर करा दूंगा। इसको स्टोर कहाँ कराऊंगा? C003 में। फिर होल्ड कर दूंगा। बराबर। एक तो मेरा ये तरीका हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो इधर लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखो। LHLD में मैंने C000 किया, तो उससे H के अंदर ये, L के अंदर ये आया। मैंने क्या किया? ए के अंदर H भरा, कॉम्प्लीमेंट किया, यहाँ तक सेम था। अब जो स्टोर वाला पार्ट था ना, मैंने स्टोर ऐसे नहीं किया। मैंने क्या किया? मैंने H का कॉम्प्लीमेंट आ गया ना मेरे पास, H का जो डेटा था उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया जी, हाँ आ गया। मैं वापस से उसमें स्टोर करता हूँ। तो होगा क्या? पहले H के अंदर 01 था, अब अगर मैं यहाँ से ये वाला स्टेप है ना, ये वाला, ये स्टेप हटा के अगर मैं लिखता हूँ मूव ए, सॉरी ए नहीं आएगा, H, A, तो होगा क्या? ए का कंटेंट H के अंदर आएगा, यानी H अपडेट होकर अब इसका कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 01 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? कोई बता पाएगा? नालायको, क्या जीरो सर, है, सुनाई जीरो नहीं यानी। दिया। हाँ बोल। वापस पूछो, क्या पूछे बोल, थे? मैं बोल रहा हूँ इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो 0 है ना, तो 0 को कॉम्प्लीमेंट है, 0 यानी सब 0।
तो उसका कॉम्प्लीमेंट, वन कॉम्प्लीमेंट में सब वन 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 हो जाएगा ना, तो जीरो का सीधा एफ हो जाएगा। और ये वन है तो 3 0 1 1, उसका कॉम्प्लीमेंट यानी 3 1 1 0, वो ई बनता है। तो अभी क्या हुआ, एच के अंदर एफ ही आ गया, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड पार्ट आ गया है, एच अपडेट हो गया है। अब सेम चीज करेंगे, मूव ए कॉमा एल, एल के अंदर ए आएगा, कम उसको वापस से क्या करोगे, कॉम्प्लीमेंट करोगे, फिर फिर वापस से लिखना पड़ेगा, ये कॉम्प्लीमेंट वाला स्टेप इधर लिखा है, फिर वापस से लिखना पड़ेगा क्या, एल कॉमा ए। तो अब इसकी जगह पे इसका कॉम्प्लीमेंटेड आंसर आ जाएगा, यानी हो जाएगा एफ कॉमा डी, एफ डी। एच एल के अंदर उसके नए कॉम्प्लीमेंटेड आंसर्स आ गए, जी हाँ। अब स्टोर कर लो SHLD C002 हेक्साडेसिमल। तो होगा क्या, ये जो कंटेंट है अब इसके अंदर से, मतलब C002 और C003 उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और कुछ नहीं। दोनों तरीके करेक्ट है, हाँ दोनों तरीके करेक्ट है, कोई रोक टोक नहीं, हमें जैसी मर्जी हम वैसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर तुमको ये मेथड करना है करो, ये करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। मैंने दोनों लिख के दिखा दिए, दोनों ही करेक्ट है, कोई भी ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो, जो आंसर करेक्ट है मैंने, ठीक है। ले लो फटाक से स्क्रीनशॉट, अगर किसी को दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो मेरे को क्लियर कर देना, ठीक है। बताओ जल्दी से, तो बताऊंगा, तो एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ बोल कुणाल। जो हमें आप कमेंट्स लिखा है, क्या हो गया, क्या हो गया? मैं जो कमेंट्स लिखा है उसमें आपने स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है? हाँ स्टेटमेंट्स स्टेटमेंट्स, लिखा है ना कमेंट्स में। हाँ हाँ हाँ, सुनो, स्टेटमेंट्स भी तो चलेगा, हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा? चलेगा 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 चलेगा, मैंने वो टाइम पे भी किया था। तुम ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, कोई मना नहीं करता है, बट प्रिफरेबल क्या है, प्रिफरेबल ये स्टेटमेंट। अब यहाँ मैं स्टेटमेंट लिखता, बहुत ज्यादा टाइम पास हो जाता है, मेरे को टाइम भी लगता है, बिकॉज ये बनाने को भी टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। बिकॉज बनाने जाऊंगा बहुत टाइम जाएगा उसको, और एक्स्ट्रा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसलिए फॉर दैट वो कंटेंट के लिए मैंने नहीं किया था। स्टेटमेंट लिखोगे तो भी चलेगा, प्रिफरेबल स्टेटमेंट नहीं लिखा तुमने, ये लिखा तो भी चलेगा, कोई वो दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम पता है सिर्फ एक आएगी, प्रॉब्लम क्या आएगी, तुमको ये डेटा उन्होंने दिया ही नहीं है। तुमको जो डेटा है ना, ये वाला डेटा, ये उन्होंने दिया ही नहीं कभी। तो वो केस में ना, तुम यहाँ पे जो डेटा एज्यूम करते हो ना, वो नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए वो स्टेटमेंट वाला जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो करना, वो करो, ज्यादा अच्छा होता है। जैसे LHLD C000, लोड HL पेयर विद द कंटेंट ऑफ एड्रेस C000, मूव A, मूव कंटेंट ऑफ H इन एक्यूमुलेटर, CMA कॉम्प्लीमेंट कंटेंट ऑफ A, मूव H, A, मूव H, A क्या, मूव कंटेंट, कंटेंट ऑफ ए, हाँ, बस ऐसे करके सब लिखना है। बस यही तो है, तुमको सब पता तो है, बस लिखना ही है, और क्या। देखो प्रिफरेबल स्टेटमेंट वाले हैं, बट अगर ये लिखोगे तो इसमें फिर ये तुमको एग्जाम्पल पहले उनको बोलना पड़ेगा, कंसिडरिंग दिस एग्जाम्पल आई एम राइटिंग द कमेंट्स। और मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज वो मत करना, मत करना। कुछ कुछ अच्छे होते, कुछ कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कुछ एग्जामिनर्स बहुत अच्छे होते हैं, मॉडरेटर्स बहुत अच्छे होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। बट कुछ होते हैं, जब तुम्हारा लकी खराब होता है, तो वो केस में तुमको मिल जाते हैं वो नालायक। वो क्या करेंगे, हमने हमने ऐसा पढ़ा ही नहीं, हम ऐसा पढ़ाते ही नहीं बच्चों को, भले दूसरे टीचर पढ़ाए हमको फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा नहीं पढ़ाते तो हम ऐसा मार्क्स नहीं देंगे, फिर वो ऐसे होता रहता है। तो वो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। इसलिए मैं बोलूंगा, इसलिए खाली प्रीफर करता हूँ कि स्टेटमेंट्स लिखो, स्टेटमेंट्स लिखने को तुमको ज्यादा टाइम नहीं जाएगा। वैसे ही 50 मार्क का पेपर है, और तुमको 3 घंटा मिलता है, आराम से लिख लोगे, 100 के लिखोगे। मैंने मेरा पेपर लिखा था 100 के, मैंने मेरे पेपर में लास्ट के जो 3 सेक्शन, लास्ट का जो 2 क्वेश्चन में 5 था ना, उसमें 6 के 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए थे मैंने। तो मैंने बोला मार्क्स काटने नहीं चाहिए उसमें मेरे, तो उसने मेरे काटे भी नहीं थे मेरे मार्क्स कभी उसमें। इतना टाइम मिलता है अपने को, ठीक है। पढ़ के नहीं जाओगे तो अलग बात है भाई, पढ़ के नहीं जाओगे तो अलग बात है तुम्हारी, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन लास्ट रख रहा हूँ मैं, इसके बाद मैं एंड कर दूंगा, अब बाकी के जितने बचे क्वेश्चन है कल मैं सबको कराऊंगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, चलो, मेरे को पता तुम थक गए हो इसलिए। Write an ALP to find 2's complement of 8-bit number stored in memory location C000, store result at memory location C001। देखो बोला क्या उसने, मेरे को एक तो नंबर दिया है, किधर नंबर दिया है, C000 में, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने का है। 2's कॉम्प्लीमेंट सबको पता है क्या, कैसे होता है? वन ऐड कर देता, वन किस में ऐड करने का? वन कॉम्प्लीमेंट
पहले वंस वंस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट करो और उसमें बराबर, वन। एकदम बराबर है, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करो फिर उसमें वन ऐड करो, बराबर। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले जो ये है ना मेरा एड्रेस, इसको मैं, इसके अंदर का जो कंटेंट है उसको मैं ए में रखूंगा। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, LDAC000 एच। क्या होगा, ए के अंदर जो भी मेरा इस लोकेशन में कंटेंट होगा वो आएगा, उसको मैं तुरंत कॉम्प्लीमेंट कर दूंगा। कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बराबर। अभी भी वो आंसर किधर स्टोर है, ए में। अब बस उसमें वन ऐड करना है, यानी वन से इंक्रीमेंट करना है उसका। तो अगर मैं उसको ऐसा लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, बताओ जल्दी से। नहीं, एक नहीं, इंक्रीमेंट कर देता है ना सिर्फ वो। बस जैसे यहाँ पे वन ऐड करना है बस यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया, सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। ए में वन ऐड कर दिया यानी टूस कॉम्प्लीमेंट हो गया, जी हाँ हो गया। किधर स्टोर है, ए में। क्या बोला है, क्या बोला है बताओ, पढ़ो बबुआ। स्टोर रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन C001। तो क्या करना है, मुझे स्टोर करना है किसका कंटेंट, एक्यूमुलेटर का। किधर, C001 में। और खत्म कर दो, कुछ बचा ही नहीं है। कितना इजी कोड है बताओ, ये नहीं लिख सकते क्या तुम लोग, बताओ जल्दी से, जल्दी से बोलो, लिख सकते हो ये वाला पार्ट। चलो, तो ठीक है, इसी बात पे मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दे के जा रहा हूँ। मैं आंसर शो नहीं कर सकता, ये नीचे का पार्ट देख लो, नीचे का एक स्क्रीनशॉट ले लो, पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो। नीचे जो क्वेश्चन लिखा है ना, ट्राई करना कल करके आने का, ठीक है, एक ट्राई ले लो। जैसे ऊपर वंस कॉम्प्लीमेंट किया था वैसे यहाँ टूस कॉम्प्लीमेंट करने का, खाली कुछ छोटे छोटे स्टेप्स ऐड होंगे और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ट्राई करो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो मैं बैठा ही हूँ, कि करा ही दूंगा, ठीक है। ले लो फटाफट एक स्क्रीनशॉट ले लो उसका, चलो जल्दी से लो। लिया, लिया क्या, हाँ सर ले लिया। चलो ठीक है। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। पढ़ो अब जाओ, अब अगर नहीं पढ़ना है पढ़ो, सो जाओ। मैं इतना पका लिया, थोड़ा सो ही जाओगे मेरे को तो लगता है। बट अगर पढ़ने वाले हो तो पढ़ लेना पेपर के लिए, और फिर पेपर में स्कोर कर लो थोड़ा सा, नहीं सर एक करोगे तो भी। लास्ट पूछना था। आप बोलना नहीं बोल। अरे सर ये जो अपन ने आपने जो कराया वो तो ठीक है, इतने सर छोटे छोटे है। हम लोग को कॉलेज में जो प्रैक्टिकल्स मिले ना उसके जो क्वेश्चंस थे ना, वो एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के थे, उसमें बहुत सारी चीजें लग रही थी। तो हम लोग को एग्जाम में कैसा आएगा, वैसे इतने बड़े आएंगे या ऐसे ही आएंगे? देख, एग्जाम में इससे तो बड़े आएंगे, इससे बड़े ओके। आएंगे। अब मैं देख आज क्या किया है ना, आज बेसिक क्वेश्चंस उठाए, बिकॉज तुम बेसिक यूज करोगे तो आगे बढ़ पाओगे। अगर तुमको याद हो तो मैंने पेपर जब अपने क्लास में नॉर्मली एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लिया था, और आधे से ज्यादा की विकेट गिर चुकी थी, तो मैं उससे समझ चुका था, इसलिए मैंने ना यहाँ पे, और ऊपर से आज ये तो ऑनलाइन चल रहा है, तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी, ये मेरे को ही पता है। तो मैंने क्या किया, आज बेसिक्स लिए, ज्यादा हार्ड नहीं लिए कोड, आगे आगे बड़े बड़े चालू किए हैं मैंने। ये देख, ऐसे रोटेट लेफ्ट राइट वाले सब ऐसे कुछ आए थे ना बड़े बड़े कोड्स, है ना, हाँ हाँ सारे देखे देख, हाँ। देख ले। तुम्हारे लिए कंटेंट भरा हुआ है, तुम्हारे लिए कंटेंट भरा हुआ है, ये देख, ऐसे ऐसे ही आ रहे ना। राइट एन एलपी प्रोग्राम, राइट एन प्रोग्राम टू ऐड टू बीसीडी नंबर, स्टोर द मेमोरी लोकेशन दिस एंड दिस, स्टोर बीसीडी रिजल्ट फ्रॉम एप्लीकेशन दिस एंड दिस, यही सब है ना। इतने बड़े बड़े कोड आ रहे होंगे तुमको, देख। हाँ सर ये ना? इतने ही कोड्स हैं। हाँ कुछ तो ये कुछ क्या तो है, इससे भी थोड़े बड़े थे। हाँ मालूम, मालूम है। मैंने इसलिए ना पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक रखा है ताकि तुम समझ जाओ, और जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद सब मिलता जुलता रहेगा, सब मिलता जुलता, सब कुछ मिलता जुलता आएगा। ये देख, ये देख, इतनी सारी मेमोरी लोकेशन का यूसेज है, कोड इतना छोटा है, मेमोरी मेमोरी लोकेशन का यूसेज बहुत बड़ा है, मेमोरी लोकेशन का यूसेज बहुत बड़ा है। यहाँ जो याद है तुमको, मैंने सी लैंग्वेज में लूप्स कराई है थोड़ी सी तुमको, वो हाँ लूप्स यहाँ पे यूज, यहाँ पे वो यूज होगी। और जो बहुत लोग को कॉल फंक्शन जंप फंक्शन नहीं समझ आता ना, यहाँ से समझ जाएगा, ठीक है। ओके सर ओके। देखो ये तुम्हारे लिए रखा है, टेंशन मत लो भाई, बहुत बड़ा 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 कोड भी है। ये देखो, सब रेडी तुम्हारे लिए, देखो ये देखो, ऐसा आया होगा बड़ा सा कोड, ये देखो, ये देखो, मिला, हाँ सब सर। रेडी है। कल लेक्चर में थोड़ा ध्यान से बैठना, और कल का लेक्चर भी थोड़ा सा एक्सटेंड होगा, थोड़ा सा तो एक्सटेंड होगा कल का लेक्चर। आज जल्दी छोड़ो, कल का थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ओके सर। ट्राई कर, तुम्हें पढ़ के बैठ जाना अपना पेपर का, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। सर आप बोल बेटा। सर वो पूछना था कि मेरे को सॉल्यूशन के हर सॉल्यूशन के बाद फ्लो चार्ट बनाना जरूरी रहता है क्या एग्जाम में? किसका फ्लो चार्ट, कौन से चैप्टर का बोल सर रहे तू, तेरी आवाज कट गई, रिहा से बोलना, आवाज कट गई। हेलो, 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 हेलो। हाँ हेलो सर बोलो।
आप बोल, क्या बोल रहा है, किसका फ्लो चार्ट चाहिए तेरे को? सर सम का जो टीपीएस में दिया है सब। आ, ये वाले सम्स का, सीज इसका इंस्ट्रक्शन का, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का, जो मैंने कोड लिखे उनके। एसएम्स क्वेश्चन दूसरे थे, नहीं दूसरे थे। चैप्टर ही दूसरा होगा भाई, चैप्टर दूसरा होगा। तुमको इस चैप्टर में नहीं बनाने का है फ्लो चार्ट एल्गोरिथम, इस चैप्टर में कुछ नहीं। CS1 में भी बहुत ही रेयर केसेस में बनाने का है तुमको, ऐसा हर जगह नहीं बनाने का फ्लो है, बस चार्ट जहाँ सर। फ्लो चार्ट क्वेश्चन में बोल दे तो बनाना पड़ेगा। इफ क्वेश्चन डिमांड्स की ड्रॉ दी फ्लो चार्ट, तो बनाना पड़ेगा, वरना नहीं। अब जैसे ये जो जो कोड्स है ना, मुझे पता है स्टार्टिंग के सेक्शन में उन्होंने थोड़ा फ्लो चार्ट बनाया फिर कोड्स लिखा है। अगर ईस्ट वेस्ट वाला तुमको याद हो तो मैंने तुमको पहले मैंने फ्लो चार्ट्स बनवाए थे तुमसे, उसके बाद तुम्हें कोड लिखना स्टार्ट कराया था ना। एक आध दो क्वेश्चन करवाया था वैसे। एक दो मैंने क्वेश्चन पहले फ्लो चार्ट बनाया था फिर कोड लिखवाया था। रेहान भी वैसी ही बात कर रहा है, वैसी ही बात कर रहा है। तो रेहान, अपने को फ्लो चार्ट बनाना जरूरी नहीं है, अनलेस एंड अनटिल उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो। इफ दे आर मेंशनिंग इन द क्वेश्चन कि बनाओ, तो बनाना पड़ेगा। बट ये रेयर केस मूवमेंट है, बिकॉज मैंने आज तक जितने पेपर देखे हैं उसमें फ्लो चार्ट ऐसा साथ में बनाने नहीं बोले, बिकॉज 5 मार्क का होता है। तो सिर्फ कोड एक्सपेक्ट करते हैं, फ्लो चार्ट एक्सपेक्ट नहीं करते। इफ यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट, तुमको कोड फ्लो चार्ट पता है, यू कैन मेक। बट सजेशन इज कि पहले अपना पेपर खत्म कर लो, टाइम बचेगा तो बना लेना, ठीक है? ठीक है, समझा क्या रेहान? हाँ सर समझ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और किसी को कोई भी डाउट है? किसी को भी? नो कोई भी? सर। मीरा भाईंदर, ISP नो मंडली? सर, नो सर। लीव कर सकते हैं क्या सर? ठीक है, ठीक सर है, चलो। हाँ बोलो। लीव कर नेक्स्ट सकते हैं क्या? ऑफलाइन लेक्चर कब है? हाँ, लीव करो, लीव करो, लीव करो, लीव करो भाई, फटाफट जाओ, सो जाओ या पढ़ो। जाओ, भागो भागो भागो। सर हाँ बोल कुणाल। नेक्स्ट ऑफलाइन लेक्चर कब है? ऑफलाइन लेक्चर तो देखना पड़ेगा यार, बिकॉज क्या है प्रॉब्लम है, मेरे को बताया नहीं क्लासेस ने कि तुम्हारा ही पेपर रहेगा, तो मेरे को भी पता नहीं है कि कब क्या होएगा। जीएसपी वाले पहले बैठे हैं। कौन? जीएसपी के जितने स्टूडेंट्स हैं सब। अच्छा, जेची पोदार वाले हाँ। सब टाइम पास कर रहे हो? तो एक काम करो ना, टाइम पास मत करो, सुनो मैं क्या बोलता हूँ। अपने जितना कोड वोड लिखा था ना, तुम्हारा प्रैक्टिस बाकी है, जाओ ना वो करो ना परफॉर्म, क्लास में कौन जाओ से परफॉर्म। बोर्ड? राकेश सर से, राकेश सर है, दीपक सर है, उनका नंबर है ना, तुमको हर जगह कोड अलाउड है। कौन से पर? कोड कौन से, अब तक जितने भी कराए हैं। रिकर्जन मैंने एक एक का कराया है, और बनाने का ट्राई करो, और तो बनाने का घर पे ट्राई करो। बैठे बैठे बना लिए। अरे घर पे बैठ के बना के प्रैक्टिस करा तो कर। मैं तेरे को टॉपिक भेजता हूँ, मैं ग्रुप में डालता हूँ थोड़े टॉपिक्स, रुक जाओ फिर। कल तक का वेट कर रहे हो तुम्हारे लिए, कल तक मैं टॉपिक डालता हूँ, बनाओ तुम बैठ के। हाँ। मेरे को भेजो, मेरे को जो भी रहेगा मैं क्लियर करूंगा। और अगर इनकेस तुमको चाहिए कि मेरे सामने तुमको परफॉर्म करना है, तो मेरा कैसे है, कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी नहीं जाता हूँ क्लासेस। कभी कभी मेरे को काम रहता है, मैं जाता हूँ। तो अगर तुम्हें ऐसा रहेगा कि सर आपसे कुछ मिल के डाउट क्लियर करना है, तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना राकेश सर की, सर जब कृष्णा सर फ्री देंगे तो उनको बता दीजिए मेरे को भी आना है। या तो मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं जब भी फ्री रहूंगा तुमको टाइम बता दूंगा, तुम राकेश सर को वो टाइम इन्फॉर्म करके आ जाना प्रैक्टिस करने उधर। कहाँ कहाँ आ सकते हो? जो तुम्हारे पास सारी ब्रांचेस अवेलेबल है, तुमको इंद्रलोक जाने का इंद्रलोक जाओ, गोल्डन एज जाने का गोल्डन एज जाओ, अपना स्टेशन जो बालाजी नगर जहाँ पे आते हो नॉर्मली वहाँ आने का है वहाँ आओ। फिर अपना फाटक के पास जो ब्रांच है अपनी, जहाँ पे अपना पहले लेक्चर होता था वहाँ आने का है वहाँ आओ। तुम्हारी मर्जी। बस जहाँ भी जाने का पहले एक बार बता देने का सर को, राकेश सर को और दीपक सर को, कि सर यहाँ पे जाने का है हमको। तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे ना तुम्हारे लिए एक PC बोल के रखेंगे कि ये बर्थडे टाइम पे बच्चा आएगा। तो दे विल बी लाइक कि हाँ चलो पता ही आने वाला है, ठीक है, और कोई वो नहीं है। हाँ। ठीक है, ग्रुप ओके में सर। जाने का है, 2-3 लोग के ग्रुप में जाने का, 2-3 लोग के ग्रुप में भी जा सकते हो, बस बता देने का सर को, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। और फ्री वेले मत बैठे रहो, जेई का पोर्शन पढ़ना बाकी है, पढ़ो पहले जाके, हाँ बोर्ड के वो लिए। चल रहा है। तुम्हारा भी आ रहा है, तुम्हारे पेपर आएगा बेटा, प्रीलिम्स तुम्हारे भी है। और तुमको लग रहा है तो एक चीज और बोल दूं, CS का पढ़ ले। CS का प्रीलिम्स रख रहा हूँ मैं, दिसंबर एंडिंग तक मैं तुम्हारा पूरा पोर्शन खत्म कर रहा हूँ। और जनवरी में अराउंड अराउंड 5, 6 या 7, इन किसी एक डेट में तुम्हारा प्रीलिम रखने वाला हूँ, तो पढ़ लो थोड़ा, ठीक है? हाँ, देखा जाएगा सर। अच्छा, तभी देखा जाएगा। मुझे अगर हाँ। पेपर में ये जितने पोद्दार वाले हो ना, अगर 35 से नीचे दिखे तुम, तो तुम्हारी एक एक पकड़ के बाहर बजाऊंगा, रुको तुम।
क्योंकि तुमको इतना ओवरऑल ना क्या 100 में से ना 100 मार्क्स में से नहीं, 50 में से, 50 में से 35, CS1 में 35, CS2 में 35। CS1 कर सकते, CS2 का नहीं पता। अच्छा, CS2 का नहीं पता, ये कोड लिखवा रहा हूँ ना, ये हाँ कोड लिखने से देखो 10 मार्क आ जाएगा। उसके बाद कोड लिखने से 10 मार्क आ गया। फर्स्ट चैप्टर था ना, फर्स्ट चैप्टर का कंटेंट है ना, उसमें से भी कम से कम 15-20 मार्क का, 15 मार्क, 10 मार्क तो आएगा ही आएगा फॉर श्योर। जो ये हाँ कोड लिखा, ये कोड सिर्फ कोड थोड़ी ना, इसके साथ जो ऑपरेशन वो भी आएंगे। MCQ भी एक आएगा। 20-25 मार्क तो इधर से बनता ही बनता है, 25 मार्क तो कुछ भी करके बना लेगा तू। तो आगे निकाल, आगे 3 चैप्टर उसमें तो, वो 3 चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, तीनों चैप्टर इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। सब एक एक लेक्चर के चैप्टर खत्म हो जाएंगे। ठीक है सर। हाँ, तो सारी थियरी पढ़ना चालू कर अभी से। वो C++ की जो थियरी है ना अपनी, स्टार्टिंग सेक्शन जो थियरी थी ना सारी, उसको पढ़, पहले उसको क्लियर कर, उसको याद कर। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस सब पढ़। और फिर अगर और भी देखो पढ़ना है, अगर टाइम बहुत बच रहा है, तो आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जा, एक बार रीड कर क्या कैसा है। और तेरे हाँ लिए नहीं, सर सबके ठीक लिए है। बोलो, जितने भी बच, कोई बैठा नहीं है, बट सबको इन्फॉर्म कर देना। हाँ ठीक है। ऑफलाइन वालों को, जितने भी पोदार वाले हैं, पोदार वाले की बैंड बजने वाली, चलो बता दो उनको। ठीक है, चलो बाय, सो जाओ, जाओ घर पे। ठीक है सर। चलो गुड नाइट। बाय सर। बाय बाय।